हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के छठे अध्याय के 40वें श्लोक को देख रहे हैं। ये दूसरा दिन है इसके ऊपर, और इसका लिंक है ब्रह्मा जी की उस उक्ति से जो ने 37 श्लोक में कही थी। एक बार दिखा दीजिए। 38 में कहा था, यस्यावतार कर्माणि गायन्ति हि अस्मदादयः न यं विन्दन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। जिनके अवतारों के कर्मों को ही हम गाते रहते हैं, हम मतलब नारद जी, ब्रह्मा जी सबको जोड़ रहे हैं, नारद जी, चार कुमार, मरीचि, कश्यप आदि सब, परंतु उनके तत्व को नहीं जानते। न यम विन्दन्ति तत्त्वेन, उनके तत्व को जानते नहीं, तो तस्मै भगवते नमः, उन भगवान को हम नमस्कार करें। एक बात यहाँ पे छूट गई थी कि भाई अब तत्व को जानते नहीं तो आप फिर बोल क्यों रहे हैं। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। आकाश को कोई नाप नहीं सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि आकाश में उड़ नहीं सकता है। हिमालय को हम पूरा ना जाने, इसका मतलब ये नहीं कि हिमालय को थोड़ा भी नहीं जानते। भगवान के तत्व को समझते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि उनके तत्व को हम नहीं समझते हैं। जो भगवान के तत्व की असीमितता को जानता है और समझ रहा है कि वो असीमित है, वही समझेगा, वही समझ रहा है कि भगवान का तत्व क्या है। अरे आप ये देखिए ना, ये कह रहे हैं ना यम विन्दन्ति तत्त्वेन, जिनके तत्व को हम नहीं जानते हैं। और इस श्लोक में बोला गया कि आप जो कह रहे हो कि उनके तत्व को हम नहीं जानते, वो तत्व क्या है, तो उस तत्व का वर्णन कर रहे हैं। वो विशुद्ध है, वो केवलम है, वो प्रत्यक है, सम्यक अवस्थितम है, सत्यम है, पूर्णम इत्यादि शब्द विशेषणों से बता रहे हैं। तो उसका मतलब वो जानते हैं कि नहीं। और अब प्रश्न होगा कि ब्रह्मा जी को कौन बताया, तो ब्रह्मा जी को कोई नहीं बताया। यानी ब्रह्मा जी को हृदय में भगवान ने ज्ञान प्रकाशित किया। इसका अर्थ है कि ब्रह्मा जी जानते हैं। भाई भक्त्या माम अभिजानति, आपने सुना है, माँ यावन यश्चास्मि तत्त्वतः, भक्ति के द्वारा व्यक्ति भगवान को जानता है जैसे वो तत्व में है। तो जब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि वह पूर्ण रूप से नहीं जानते। तो पूर्ण रूप से तो भगवान भी अपनी महिमा नहीं जानते, ये तो हम सुन ही चुके हैं। तो इसका अर्थ यह नहीं कि ब्रह्मा जी कुछ जानते ही नहीं। तो जो कुछ भाई कोई व्यक्ति कुछ ना जाने तो उससे तो ज्ञान लेने का मतलब ही नहीं है। कुछ आप समझ रहे हैं? हिलादनी माता जी, माइक दीजिए इनको। माता जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ बताइए। कुछ नहीं पता, तो आपको वाकई कुछ नहीं पता है, इसलिए आपको आप नहीं बताएंगे। आप कहेंगे प्रभु जी अच्छा चलिए हम बदला लेंगे, बताओ कढ़ी कैसे बनाते हैं। कढ़ी खाना तो जानते नहीं, बना बिल्कुल नहीं जानते। तो हम जब कहेंगे हमको कढ़ी बनाना नहीं आता है, तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं आता है। लेकिन जब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हम तत्व में नहीं जानते हैं, इसका मतलब क्या है कि तत्व को पूरा नहीं जानते। आपने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ नहीं जानती, इसका मतलब कुछ नहीं जानती। ये सत्य बात है। हर व्यक्ति हर कुछ नहीं जान लेगा। तो उस तरह से नहीं समझना चाहिए ब्रह्मा जी को कि वही ब्रह्मा जी बोल रहे हैं उस तत्व के बारे में। मान लो कोई पूछे कि वो तत्व क्या है, तो उसका वर्णन कर रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक्षम यगवस्थितम। विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक्षम्यगवस्थितम्। थोड़ा माइक दूर रखिए। विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक्षम यगवस्थितम। विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक्षम्यगवस्थितम्। सत्यम पूर्णम अनाद्यंतम निर्गुणम नित्यमद्वयम्। सत्यं पूर्णम् अनाद्यन्तं निर्गुणं नित्यमद्वयम्। विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक्षम यगवस्थितम। विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक्षम्यगवस्थितम्। नित्यम पूर्णम अनाद्यंतम निर्गुणम नित्यमद्वयम्। सत्यं पूर्णम् अनाद्यन्तं निर्गुणं नित्यमद्वयम्। विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक्षम यगवस्थितम्। विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक्षम्यगवस्थितम्। सत्यम पूर्णम अनाद्यंतम निर्गुणम नित्यमद्वयम्। सत्यं पूर्णम् अनाद्यन्तं निर्गुणं नित्यमद्वयम्। विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक्षम यगवस्थितम्। विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक्षम्यगवस्थितम्। सत्यम पूर्णम अनाद्यंतम निर्गुणम नित्यमद्वयम्। सत्यं पूर्णम् अनाद्यन्तं निर्गुणं नित्यमद्वयम्। ओके, तो ज्ञान यहाँ पे भगवान को द्योतित कर रहा है, क्योंकि भगवान ज्ञान स्वरूप हैं। उनमें ज्ञाता आगे और ज्ञान का भेद नहीं है। श्रीधर स्वामी की टीका को हमको थोड़ा थोड़ा सा हम याद कर लेंगे। और ये बाकी सारे शब्द इस ज्ञान के अर्थात भगवान के ही तत्व के विशेषण हैं, विशुद्ध हैं, उनमें कोई प्राकृत समावेशन नहीं है।
केवल ज्ञान है, अर्थात भगवान केवल ज्ञान स्वरूप हैं। और भगवान किससे बने हैं? तो दिव्य ज्ञान से बने हैं। प्रत्यक का मतलब था अंदर रहने वाला, सभी के अंदर हैं, इसलिए सम्यक अर्थात संदेह रहित हैं। समझाया गया था कि जो अंदर रहता है वो सब देख रहा होता है। अवस्थित हैं अर्थात स्थिर है। परमात्मा के रूप में भगवान स्थिर हैं। जैसे परमात्मा मेरे हृदय में है वैसे आपके हृदय में, सभी के हृदय में है। सत्यम है अर्थात उनकी त्रिकालिक सत्ता है। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में उनकी सत्ता, एग्जिस्टेंस बनी रहती है, यथावत बनी रहती है। पूर्ण है, पूर्ण है का आशय यह है कि उनमें षड्विकार नहीं होते, उनमें घटाव बढ़ाव कुछ नहीं होता है। ना तो उनसे कुछ विस्तार होता है तो घट जाते हैं, और ना उनमें कुछ मिलता है तो वो बढ़ जाते हैं। अनादि अंतम मतलब वह अनादि हैं, उनकी कोई शुरुआत नहीं है, और अनंत मतलब उनकी कोई अंत नहीं है। निर्गुण का अर्थ था उनमें कोई प्राकृतिक गुण नहीं है। और नित्यम, नित्यम मतलब शाश्वत है। अद्वयम मतलब उनके अलावा दूसरी कोई सत्ता नहीं है, ये अर्थ। दूसरा अर्थ है कि उनके अलावा कोई भगवान नहीं है, ये अर्थ अपने सुने थे। अब हम श्री जीव गोस्वामी जी की टीका को सुनेंगे। यहां पे बड़ा सुंदर बात एक और बताई गई थी, अद्वयम की भेद प्रतीति काल में यद्यपि हम लोगों को लग रहा है कि भगवान और भगवान की शक्तियों में भेद है, यह हम लोगों को लग रहा है कि भगवान, भगवान के नाम में भेद इत्यादि, ये हमारी द्वैतता की, हमारी अविद्या के कारण हो रहा है। भगवान में कोई भेद नहीं है। भगवान, भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान के भक्त, भगवान के परिकर, सब कुछ भगवान से अभिन्न है। क्रम संदर्भ, भगवान के स्वरूप के अद्वितीय गुणों का वर्णन 2 श्लोकों में किया गया है। अद्वितीय मतलब ऐसे गुण और दूसरे किसी में नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो विशुद्ध हो, निर्गुण हो, सम्यक अवस्थित हो, प्रत्यक हो। भाई देखो, भगवान के पार्षद भी निर्गुण होते हैं, लेकिन वो सबके हृदय में नहीं रहते, सामान्यता देखा जाए तो यहां पे बड़ा स्पष्ट क्लियर हो रहा है कि ये सारे गुण जो वर्णन हो रहे हैं वो भगवान के ही हो रहे हैं, भगवान के अलावा किसी जीव का वर्णन नहीं हो रहा है। श्री भगवान ज्ञानमय एवं आनंद के मूर्तिमान स्वरूप हैं, इसीलिए केवल ज्ञान शब्द का प्रयोग श्लोक में हुआ है। श्रुति कहती है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान और आनंद है, बृहदारण्यक उपनिषद। किंतु जीव भी तो सच्चिदानंद है। ये किसकी व्याख्या कर रहे हैं? केवल ज्ञान की। भगवान केवल ज्ञान स्वरूप है। तो अब श्री भगवान की जीव से विलक्षणता को उनके विशेषणों द्वारा वर्णित करते हुए कहते हैं कि वह है विशुद्धम केवलम, अर्थात विशेष रूप से शुद्ध एवं अविद्या रहित है। लेकिन जीव कैसा है? अविद्या से ग्रसित है। स्पष्ट समझा गया? श्रुति कहती है अयम आत्मा अपहत पाप में, भगवान पाप रहित है। अयम आत्मा, यह भगवान अपहत, अपहत मतलब छीन लिया, खत्म हो गया पाप में, मतलब पाप इनमें विद्यमान है ही नहीं। भगवान से कभी कोई पाप नहीं होता है। छांदोग्य उपनिषद 8:1-5। तो ये जीव से अलग हो गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक अर्थात जो सभी के अंदर है, उनके अंदर कुछ नहीं है। कुछ नहीं मतलब कोई अविद्या प्रवेश नहीं कर सकती भगवान में, और भगवान सबके अंदर है। श्रुति कहती है यम पृथिव्याम तिष्ठन इत्यारभ्य य आत्मनि तिष्ठन आत्मानम अंतरो यमयति, वह जो जीव में निवास करते हैं और भीतर से उसका नियमन करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद 3:7-22। तो इससे तो यह प्रतीत होता है कि जीव के अंदर भी भगवान है। इस श्लोक से अब इसका अर्थ जो भी हो हम तो समझ नहीं पा रहे हैं कि वाकई वास्तविक रूप से अर्थ क्या है रियलाइजेशन वाइज, लेकिन लिखा इसी प्रकार का है। प्रत्येक मतलब भगवान जीव के अंदर भी है। वह सम्यक अर्थात बिना विचलित हुए अवस्थितम, अर्थात समान रूप से सर्वत्र व्याप्त हैं, तथा वह किसी अन्य वस्तु द्वारा आवृत तथा विक्षिप्त नहीं है, एवं उनका परिणाम किसी छोटे अणु मात्र का नहीं है। एको देवो, वही एक ईश्वर है। श्वेताश्वतन उपनिषद। क्या मतलब है? ये तो अभी आपने सुना ही था। सम्यक अवस्थितम, वह भगवान संदेह रहित रूप से, स्थिर रूप से विद्यमान है। कोई संदेह, एक दूसरी दृष्टि से देखिए, कोई संदेह नहीं है कि भगवान सबके हृदय में है। सबको अलग अलग प्रकार की बुद्धि देने वाले, बुद्धि का प्रवर्तक भगवान है। हम बहुत पहले सुन चुके हैं कि बुद्धि हम अपने स्वयं से नहीं जागृत कर रहे, हमारी बुद्धि कोई दे रहा है, क्योंकि हम बहुत सारे कार्य कर रहे हैं जिसको हम जानते भी नहीं कि हम कैसे कर रहे हैं। हमारा हृदय धड़क रहा है,
हमारा खाना पच रहा है, हम कुछ बोल रहे हैं, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ और मैं कुछ सोच रहा हूँ, वो सोच ही वाणी के रूप में व्यक्त हो रही है जिसके बारे में मैं नहीं जानता, उससे व्यक्ति अंदाज लगा सकता है कि इन सब कार्यों को कराने वाला कोई और व्यक्ति है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं। देखो चींटी को कुछ अलग तरह से प्रेरणा दे रहे हैं कि चींटी को कैसे मालूम चलता है कि चीनी कहाँ है? बस चीनी फेंक दीजिए, देखिए सारी चींटी, चींटी नहीं चींटियों को क्या व्हाट्सएप करते हैं एक दूसरे को, देखो वहाँ चींटी है, आज फीस्ट है, नहीं अपने आप आ जाता है उनको, है कि नहीं? अच्छा, दूसरी किसी अन्य वस्तु द्वारा आवृत तथा विक्षिप्त नहीं होते, इसका अर्थ क्या है? देखिए आवृत होने का मतलब क्या है? कोई भी शक्ति भगवान को ढक नहीं सकती है, और है ना, ढकने का मतलब उनके अज्ञान को, उनके ज्ञान को कोई वस्तु ढक नहीं सकती है। ऐसा नहीं कि वो कुछ ना जान रहे हों, और विक्षिप्त मतलब डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। चाहे भगवान सुअर के शरीर में भी हों, लेकिन अब सुअर मल खा रहा है और मल खाने की बुद्धि भी भगवान ही दे रहे हैं, लेकिन भगवान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ इंटरेस्टिंग बात है। और वह छोटे जीव के समान अणुमात्र भी नहीं है, वह सर्वव्यापी भगवान परमात्मा है। उनका सर्वसत्ताप्रद स्वरूप है, अर्थात वे अन्य को अस्तित्व प्रदान करते हुए सत्यम अर्थात वस्तुतः विद्यमान है, तथा अपने स्वभाव द्वारा वह समस्त सत्तावान वस्तुओं में प्रमुख हैं और उनसे अलग कुछ नहीं है, यह अर्थ है। श्रुति कहती है सत्यानामृतमंच सत्यम असत्यम भेवा मेवा भवति। भगवान सत्य तथा मधुरता है एवं सत्ता है जिन पर अन्य सभी आश्रित है। इसको मतलब समझने का प्रयास कीजिए। देखिए इस जगत में पेड़ पौधे आकर सबको दिखाई पड़ते हैं, उनकी सत्ता किसके ऊपर आश्रित है? भगवान तो है, आपके सामने दृष्टि क्या है, किस चीज पे आश्रित है? किस चीज के होने से पेड़ पौधे उगते हैं? वेरी गुड, सूर्य। तो इस जगत में जो भी विविधता आपको दिख रही है वो सूर्य पे आश्रित है, और सूर्य इनमें से किस पे आश्रित है? सूर्य किस पेड़ पे आश्रित है बताइए? बहुत अच्छा उदाहरण है, इज इट नॉट? सूर्य इनमें से किसी पे आश्रित नहीं है, लेकिन सूर्य पे सब आश्रित हैं, और सूर्य का स्वरूप इन सारी वस्तुओं से बिल्कुल अलग है। अब तो स्पष्ट समझ में आ गया। पेड़ मुरझा रहा है तो आप देखेंगे कि हाँ भी लग रहा है इसको सूरज धूप की रोशनी में, लेकिन जब तुलसी जी को आप उगाते हैं तो देखते हैं कि हाँ कुछ सूख रही हैं, सूख नहीं रही, मतलब मुरझा रही, इनको धूप नहीं मिला, इनको पोषण नहीं मिल रहा है। बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण से आप समझ जाएंगे, सूर्य की सत्ता किसी पे आश्रित नहीं है, लेकिन सारी वस्तुओं की सत्ता सूर्य पे आश्रित है, और सबका स्वरूप सूर्य से अलग है। तो कह रहे हैं सत्यम। सत्यम का मतलब होता है जिसकी त्रिकालिक सत्ता है। भगवान भूतकाल में भी थे, वर्तमान में है और भविष्य में भी थे। तो जीव भी तो ऐसा होता है, लेकिन जीव की सत्ता के ऊपर अन्यों की सत्ता निर्भर नहीं करती है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। सारे नित्य हैं, लेकिन उसमें एक प्रमुख नित्य है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, बहुत सारे चेतना वाले हैं, लेकिन उनमें एक मुख्य चेतना वाला है भगवान। और क्या कर रहा है? एको बहुनाम यो विदधाति कामान, वो अकेले ही सभी की इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। तो समझ में आ गया सबकी सत्ता कैसे भगवान के ऊपर आश्रित हो रही? सूर्य के उदाहरण से आप समझ लीजिए। तो इसलिए कह रहे सत्यम है। तो सत्य मतलब केवल उनकी सत्ता है, यही बात नहीं बोल रही है, सर्व सत्ताप्रद स्वरूप है, सभी को जीवित कर रहे हैं, सभी को पाल रहे हैं, सबकी सत्ता उन पर आश्रित है। हम इसको सुन चुके हैं प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में, प्रथम स्कंद में। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि मतलब वो परम सत्य हैं, जितने भी सत्य हैं उन सभी की सत्ता इन परम सत्य भगवान श्री कृष्ण पे आश्रित रहती है। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझने का प्रयास कीजिए। यहां पे सांस नहीं ले तो जिएंगे कैसे? अब पूछा जाए कि ये सांस कौन दे रहा है, तो किसकी शक्ति है बताइए? भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धि च अहंकार मितीय में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये जो भिन्न प्रकृति है भगवान की है। अभी प्यास लगती है तो क्या करेंगे बताइए? तो पानी जीवन नहीं दे रहा है, चाहे होम्योपैथिक पानी हो या जो भी है, लेकिन पानी जीवन दे रहा है। कहाँ से पानी लाए हैं पता नहीं, लेकिन अच्छा भी लग रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लग रहा है कि होम्योपैथिक पानी है जो भी है। तो ये पानी कहाँ से आए? भगवान से आए। ये वाला पानी नहीं, ये भी भगवान से आया, लेकिन जो कुछ भी है।
तो आप देख सकते हैं कि इस भौतिक देह को धारण करने के लिए भी हम भगवान पर निर्भर है। बुद्धि कहाँ से आई? भगवान से आई। सभी चीजें भगवान से आई, तो इसीलिए कह रहे हैं सर्व सत्ता प्रत स्वरूप है। सबको समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे देखते हैं। ये सब सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए इस जगत में सिंपल, अभी एक भक्त हमको बोल रहे थे कि हम उनको 24,000 रुपए की नौकरी लग गई, खाली वही बताने आए थे, फिर भागवत कथा से पहले भाग गए। कहा यही बताने आए थे आप? हमारी नौकरी लग गई, अब हम भजन वजन कुछ नहीं करना है, क्या पता नहीं समझ में। तब हमने कहा, अब मैं कभी कभी सोचता हूँ मूर्खतावश कि हाँ अब नौकरी लग गई, अब भजन करेगा। पता नहीं, नौकरी का भजन से कोई संबंध नहीं है। भजन भागवत सुनने के लिए श्रद्धा होनी चाहिए। पता नहीं क्यों चले गए, क्या कर रहे थे? मेरा वेट कर रहे थे, बताने के लिए नौकरी लग गई, तो यही बताने के लिए नौकरी, मतलब अभी तो कुछ काम नहीं था ना। बाधा नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो अकल आना चाहिए कि ना। ठीक है, एनीवेज हम लोगों को ये सुनना बहुत जरूरी है कि हम सब, हमें खाली एग्जाम्पल क्यों दे रहा था, उनका न्यूज जो भी होता, ऑफर लेटर आया होगा, जो कुछ भी, मुझे नहीं पता किस कारण चले गए। तो कोई व्यक्ति उनको 24,000 देगा, किसी को 50,000 देगा। जहां कहीं भी आदमी नौकरी करता है तो उसकी कर्तव्य बुद्धि नहीं आती कि भाई हमारे रोजी रोटी इस व्यक्ति से चल रही, तो हमें इनके अनुसार चलना पड़ेगा, ये चलना चाहिए। इसको कौन नकार सकता है बताइए? और उसके लिए व्यक्ति कम से कम 8-10 घंटा तो देता ही है। आजकल 8 घंटा कम से कम देना पड़ता है, 5 घंटा, 4-5 घंटा, 8 घंटा, कुछ तो कर्तव्य बुद्धि तो आ ही जाती है कि भाई ये हमारा पालन कर रहे हैं, ये हमको नौकरी दे रहे हैं, हम इसके धन से जी रहे हैं, तो हमें कुछ करना चाहिए इनके लिए। आप समझ ही रहोगे मैं क्या कह रहा हूं। अब कोई व्यक्ति हर क्षण पालन कर रहा है, उसके लिए क्या, उसके लिए व्यक्ति को कुछ भी समय नहीं निकालना चाहिए? वस्तुतः सारा समय उनके लिए निकालना चाहिए, है ना? क्योंकि जो कोई व्यक्ति दे रहा है वह भी वहां से लेके ही दे रहा है। अब विचार कीजिए, इसी, हम अपने मन से नहीं बोल रहे, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भाव समन्वितम। मैं ही सभी चीजों का स्रोत हूं, मुझसे सब कुछ का प्रवर्तन हो रहा, चल रहा है सब कुछ, यह मानकर समझ कर गीता से बड़े भाव से युक्त होकर भगवान की सेवा करते हैं। जो कुछ भी आया है, जो भी सब्जी तरकारी खाते हैं, जिनमें जो भी विटामिन पोटेशियम जो कुछ भी भरा हुआ है, वह भगवान ने ही भरा है। चंद्रमा सूर्य वही तो सृष्टि के, उसी से तो भर रहा है। आप जानते हैं भगवद गीता में आता है बहुत सुंदर, सोमो भूत्वा रसात्मकः, चंद्रमा होकर के मैं सभी सब्जियों में, फलों में, तरकारी में रस भर रहा हूं। जो सारी सब्जियां खिला रहा है उसको एक सब्जी भी नहीं खिलानी चाहिए। आप लोग तो भक्त है, खिलाते हैं, तो भगवान उसको बहुत मानते हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तो ज्यादा नहीं तो कम से कम साग ही खिला दो, पत्ता ही खिला दो कुछ। ठीक है, भक्तों का उत्साह होना चाहिए भगवान को देने का। ठीक है, हम इस बात में बोल रहे थे कि भगवान की सत्ता सर्व सत्ता प्रद स्वरूप है। वह पूर्णम अर्थात भगवत्ता संपन्न है तथा वह किसी वस्तु आदि से रहित नहीं है, एवं उनके स्वरूप का अनादि अंतम कोई आदि अथवा अंत नहीं। इसका मतलब क्या है? भगवत्ता स्वरूप, भगवान किसको कहते हैं? भगवत्ता संपन्न है, जिनके भग अर्थात ऐश्वर्य होते हैं। भगवान मतलब ऐश्वर्यवान। 6 ऐश्वर्य हैं। क्या ऐश्वर्य है? सारा वैराग्य, सारा ज्ञान, सारा धन, सारी सुंदरता, सारा बल और सर्व यश। इसके अलावा और कोई गुण नहीं जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी को आकर्षित करता हो। तो पूर्ण है मतलब भगवान में ये गुण पूर्णता से प्राप्त है। कोई व्यक्ति सुंदर, पहली बात तो जगत में कोई सुंदर है नहीं, और अगर सुंदर होगा तो वो जरूरी नहीं कि धनी हो, और ऐसा नहीं कह सकता कि वो सबसे अधिक सुंदर है, वो ऐसा नहीं कह सकता है कि सबसे अधिक धनवान है, सबसे अधिक ज्ञानवान है, इत्यादि इत्यादि। तो पूर्ण अर्थात जो भगवान भगवत्ता के गुण हैं वो भगवान में पूर्णता को प्राप्त हैं, उनसे अधिक ये गुण किसी और व्यक्ति में नहीं है। देखिए कितने इतने सुंदर सुंदर अर्थ लिए जा रहे हैं। और वह किसी वस्तु आदि से रहित नहीं, ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो उनकी ना हो। सभी वस्तु तो उन्हीं की हैं, तो उनके लिए कुछ प्राप्तव्य नहीं है। हम लोग मेहनत करते हैं क्योंकि हमें कुछ प्राप्त करना होता है। नाना वाप्तम अवाप्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि मेरे लिए तीनों लोकों में ऐसा कुछ नहीं है जो प्राप्त ना हो, और ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं प्राप्त करना चाहूं। सब कुछ उनका ही है ना, ये बात।
उन्हें कोई अमेज़न पे ऑर्डर नहीं करना, ये कमी है, इसको लेके आना है, इसको लाओ, यहाँ बाजार जाओ खरीद के लेके आओ, ऐसा कुछ नहीं, सारी वस्तु इनकी है, इसलिए वो पूर्ण है। हम लोग अपूर्ण है, इसलिए अब हाँ ये चाहिए, वो खराब हो गया, उसको मंगवाओ, उसको ठीक करो, लेकिन भगवान को ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये बड़ा स्पष्ट है, अनादि अनंत जानते हैं, भगवान का स्वरूप अपरिच्छिन्न है, हर देश में व्याप्त है, हर काल में व्याप्त है, हर वस्तु में भगवान है, इसलिए इनका स्वरूप जो है अनादि, यानी शुरुआत नहीं, और अनंत मतलब कि कोई अंत नहीं है। आगे आसान है, वह निर्गुणम अर्थात सत्व आदि गुणों से रहित हैं, किंतु षड ऐश्वर्यों से युक्त हैं। स्पष्ट समझ में आ रहा है? निर्गुण का मतलब यह नहीं कि कोई गुण ही नहीं है, निर्गुण का अर्थ है कि भौतिक गुणों से रहित हैं भगवान, लेकिन जैसे अभी बात हुआ षड ऐश्वर्यों से युक्त हैं। श्रुति कहती है न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, उनका कोई भौतिक देह नहीं है और ना ही कोई भौतिक इंद्रियां हैं। स्पष्ट है, अर्थात आध्यात्मिक शरीर है, आध्यात्मिक इंद्रियां है। श्वेताश्वतर उपनिषद उनका आध्यात्मिक गुणों का स्वरूप है। न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य, भगवान दृष्टिगोचर नहीं है। क्या मतलब है? देखिए, इसको हम लोग श्रीधर स्वामी की टीका में भी समझे थे वृत्ति ज्ञान के संबंध में। हम अपनी इंद्रियों से जनित ज्ञान के द्वारा वस्तुओं का, इंद्रियों से जनित ज्ञान से वस्तुओं को जानते हैं, लेकिन भगवान इंद्रियों के परे हैं, इंद्रियों की वृत्ति के परे हैं, इसलिए भगवान को अपने वृत्ति ज्ञान अर्थात इंद्रियों के ज्ञान से हम नहीं समझ सकते। अगर समझना होता तो गाय बैल सभी लोग समझ लिए होते, और अनादिकाल से हम कितने ही जन्म ले चुके हैं, हम समझ लिए होते। ये उस क्लास में शायद बात समझ में नहीं आई थी, वृत्ति ज्ञान क्या होता है। सिंपल, आपने इंद्रियों की वृत्ति को तो सुना ही होगा। इंद्रियों की वृत्ति बाहर जाने वाली है, वो बाहर रडार की तरह घूमती रहती है। कोई रूप देख लें, कोई रस देख लें, तो भौतिक रूप रस गंध को तो हमारी इंद्रियां तुरंत पकड़ लेती हैं। हाँ, खुशबू अच्छी आ रही है। जैसे देखो, इस जल में हल्का सा स्वाद अलग था तो तुरंत मेरी जीभ ने पकड़ लिया और मेरी नाक ने पकड़ लिया। हाँ, ये तुम्हें कुछ होम्योपैथिक मिला है क्या? है ना? आप भी सोच रहे होंगे क्या है। फिर देखो, फिर मैंने कहा कि यहाँ होम्योपैथिक दवा है नहीं। वो ये बोतल लेके आए, शराब की बोतल तो नहीं है? अच्छा नहीं, हिंद जय विद मिनरल्स। तो फिर उसके बाद मेरी बुद्धि ने निर्णय किया, नहीं, दारू तो हो नहीं सकती, होम्योपैथिक दवा मिलाएंगे नहीं, जहर मिलाना चाहते नहीं है, तो चल कुछ लग रहा है इसके मिनरल्स की वजह से खुशबू आ रही है, कुछ टेस्ट आ रहा है, तो ये अच्छा होगा, मिनरल से मतलब अच्छा हो। तो ये सारी बातें मैंने किसी आप लोगों से किसी ने बताया नहीं, मैंने अपनी ही इंद्रियों के द्वारा पकड़ ली बात। गॉट इट? अपने आप पकड़ में आ जाती बात। लेकिन भगवान की खुशबू, जो भगवान अंदर ही बैठे हैं, नहीं आ रही है नहीं आ रही है। तो अब समझ में आ रहा है ना बात। भगवान की खुशबू, भगवान में खुशबू भी है, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, स्पर्श भी है, सब कुछ है, लेकिन उसका अनुभव व्यक्ति को दिव्य इंद्रियों से होता है, और वह दिव्य इंद्रियां प्रकट होती हैं जब व्यक्ति भगवान का भजन करता है। सुना था ना आपने? सवेद धातुम पदवीं परस्या दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। वही व्यक्ति उस विधाता की पदवी को जान सकता है। कैसी पदवी? परस्य, जो गुणों के परे है। सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य, जिनका वीर, जिनका पराक्रम, जिनकी शक्ति अत्यंत कठिन है समझना। क्या ब्रह्म है? तो कहते हैं नहीं, निर्विशेष ब्रह्म की बात नहीं हो रही है। रथांग पाणे, जो अपने हाथ में रथ का अंग अर्थात पहिया लेकर धारण किए हैं। कौन समझ सकता है? यह अमाया, जो निष्कपट भाव से, संततया निरंतर, और अनुवृत्त्या अर्थात उनको प्रसन्न करने की भावना से भजेत, भजन करता है। तो क्या होता है? कहते हैं भजेत तत्पाद सरोज गंधम, उनके चरण कमल से निकलने वाली गंध को वह पकड़ लेता है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि भगवान से उद्भूत, भगवान से प्रकट सुख का वह अनुभव करने लगता है, वह भगवान की कृपा से ही होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये इंद्रिय जनित ज्ञान नहीं है, ये भगवान के द्वारा प्रकट किया गया उनका दिव्य ज्ञान है।
तो इस सब बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये समझाने के लिए कि भगवान का ज्ञान, भगवान का स्वरूप वृत्ति ज्ञान, इंद्रिय जनित ज्ञान के परे है। इसीलिए कह रहे हैं आध्यात्मिक गुणों का स्वरूप है, वह भौतिक इंद्रियों के द्वारा प्रकट नहीं होता। यही बात प्रभुपाद जी समझा रहे थे प्रवचन में, आज मैं सुन रहा था कि व्यक्ति को समझना चाहिए, बारंबार ये बात रिपीट की जा रही है कि हम अपनी भौतिक दूषित इंद्रियों से भगवान को नहीं समझ सकते हैं। भगवान है, शास्त्र का प्रमाण है, शास्त्र के अनुसार चलेंगे, जैसे जैसे इंद्रियां शुद्ध होंगी हमको बातें समझ में आने लग जाएंगी, लेकिन भगवान है। ओके, तो अब वह सबको प्रकट क्यों नहीं करते हैं? तो देखिए, यमवैश वृणुते तेन लभ्यस तस्येष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। भगवान अन्यों के जैसे स्वरूप के नहीं हैं, तथा वे अपने स्वरूप को उसी को प्रकाशित करते हैं जिसे वह चुनते हैं। कठोपनिषद 1.2.23। भगवान का स्वरूप है, लेकिन भगवान जिसको दिखवाना चाहते हैं उसी को दिखते हैं। जैसे देवकी माता और वसुदेव को दिखे, जेल के अंदर दिखे, ध्रुव महाराज को दिखे, जंगल में दिखे। क्या भगवान पहले से नहीं थे? भगवान दिखते हैं, लेकिन उसी को दिखते हैं जिसको वो दिखवाना चाहते हैं। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ यह है कि हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जब भगवान प्रसन्न होंगे तभी दिखवाएंगे, और जब वो दिखवाना चाहेंगे तो दिखवा ही लेंगे, फिर कोई रोक भी नहीं पाएगा। जब जेल में दिखवा दिया अपने आप को, जब जंगल में दिखवा लिया, तो भगवान कहीं भी दिख जाएंगे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इस संबंध में एक छोटी सी कहानी है, कथा है, सच्ची घटना है। एक शरणानंद महाराज जी के बारे में महाराज बताते हैं। वो बांके बिहारी का दर्शन करने जाते थे और वो सूरदास थे, अंधे थे। तो लड़के मजाक करते कि बाबा आप क्यों आते हो, आप तो अंधे हैं। तो बाबा ने कहा कि ठीक है, मैं अंधा हूं तो क्या बांके बिहारी भी अंधे हो गए? वह तो कम से कम देखते हैं ना कि मेरा दास आ गया, अपनी हाजिरी ला के चला गया। ये हम सब लोगों के मन में होता होगा ना। जैसे आप मंगल आरती जाओ या नहीं भी जाओ तो आप सोचते होंगे ना, भगवान को क्या गरज पड़ी है, भगवान को क्या फर्क पड़ता है हम आए या नहीं आए। एटलीस्ट मेरे मन में तो आता है। इतने सारे भक्त हैं, सन्यासी लोग हैं, बड़े बड़े भक्त हैं, अब मेरे आने या नहीं आने या दंडवत करने नहीं करने से भगवान को क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि हम लोग ऐसे ही सोचते हैं ना। यहाँ कम भक्त हैं तो थोड़े भक्त हैं जो सब पे ध्यान दे रहा हूँ। यहाँ पे 5 लाख होते तो सबको मैं देखता आंख लगा करके, ये आया है नहीं आया है। मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन देखिए, भगवान ऐसे व्यक्ति नहीं, भगवान तो पहले ही व्यक्तिगत रूप से सबके हृदय में विस्तारित किए हुए हैं। पहली बात तो ये समझनी होगी। व्यक्तिगत रूप से आपका भोग, आपका जप स्वीकार कर रहे हैं, सारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। ये अद्भुत है। भगवान हमको व्यक्तिगत रूप से प्रेम करते हैं और सामूहिक रूप से भी प्रेम करते हैं। सुहृद का अर्थ ही है कि वह कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते, न करते हैं, कभी नहीं सोचते गलत। और उनकी इंद्रियां हर इंद्रिय का काम करने में समर्थ है। वो देख करके हमारा आलिंगन भी कर सकते हैं, करते हैं। इसीलिए मंदिर में हम जाते हैं तो भगवान की दृष्टि के सामने रहना चाहिए। आप देखो, इस जगत में भी माँ अपने बच्चे को कितने स्नेह से देखती है। मछली केवल देख करके अपने अंडों का पोषण कर लेती है। हमें भूलना नहीं चाहिए सब बातें। स्वास्थ्य खराब होने के उसमें कुछ दिन से नहीं जा पाया, लेकिन मैंने देखा है कि जब हम जाते हैं मंगल आरती का दर्शन, चाहे हम 10 मिनट के लिए भी वहाँ पे सामने भगवान के रहें, आप देखेंगे कि उससे एक विशेष प्रेरणा मिलती है भजन करने के लिए। भगवान है ऐसा करके प्रेरणा मिलती है। भगवान के सामने जाना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। इस जगत में वैसे भी आप देखिए, भगवान आपके घर में कभी कोई आता है सहायता मांगने के लिए तो आपका भाव अलग हो जाता है। अरे इतने दूर से आया है, हमें कुछ सहायता करना चाहिए, है कि नहीं? मना करना बड़ा कठिन होता है। देवता लोग भी जब परेशानी में होते तो भगवान के पास क्षीर सागर में जाते हैं। वहां तो भगवान दिखते भी नहीं है वहां से प्रार्थना करते रहते हैं। तो हम खाली बात ये कर रहे थे कि भगवान के मंदिर में हम जा रहे हैं, भगवान को देखते हैं, तो भगवान की ये दया है कि वे अपने विग्रह, अपने हम क्योंकि भौतिक उनके आध्यात्मिक रूप को नहीं देख सकते हैं, तो भगवान मटेरियल एलिमेंट्स में प्रवेश कर जाते हैं, आ जाते हैं, और वह भी भगवान ही है। प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। शास्त्रीय आधार पर स्वीकार करना होगा। भक्ति बढ़ेगी तो समझ में आएगा कि ये कैसे साक्षात कृष्ण है। जैसे गोवर्धन शिला और शालिग्राम शिला रघुनंदन
रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु ने दिया था, तो उसमें साक्षात उनको श्याम सुंदर दिखाई पड़ते थे। आप समझ में आ गया? हमको शालिग्राम दिखेगा पत्थर के रूप में, मतलब एक शिला के रूप में, उनको साक्षात कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ते, साक्षात। आप समझ में आ गया? जिसकी जितनी भक्ति बढ़ी है उतना भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। तो इसलिए भक्त को बड़ा सिंपल सी मनोभावना से भक्ति करनी चाहिए कि मैं भगवान का अनुभव करना चाहता हूं और भक्ति कर रहा हूं ताकि मेरी भक्ति बढ़ती रहे। भक्ति बढ़ती रहेगी तो एक दिन भगवान की प्राप्ति होगी। तो ये सब बातें हैं। ये बहुत अच्छा श्लोक है। जिसको भगवान चुनते हैं उसको अपना स्वरूप प्रकाशित करते हैं। किसको स्वरूप प्रकाशित करते हैं? जो जिसकी भक्ति बढ़ी रहती है। जितना भक्ति बढ़ी रहती है वो समझ पाता है। आप देख सकते हैं, प्रहलाद महाराज से पूछा कहाँ रहता है भगवान? कहते सब जगह रहता है। तो सब जगह रहता है, खंबे में भी रहता है। हाँ, खंबे में भी है। तो प्रहलाद महाराज को दिख रहे थे और ये फोड़े उनको नहीं दिख रहे थे। फोड़े तो अब दिख गए, लेकिन दिखे थोड़ा अलग तरह से। अच्छा, अब देखना चाहते हो? अब तो हम ऑपरेशन ही करेंगे, नरसिंह देव ने कहा। ये सब पता है, हम लोग भले जानते हों बात, लेकिन हम बार बार सुनने हैं क्योंकि ज्ञान हमारा ढक जाता है। हमारा ज्ञान ढक जाता है। फोटो में भगवान है या नहीं है? भगवान हमारी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये शंका आ ही जाती है जब तक भगवान की अनुभूति सीधे नहीं होने। या तो आप सीधे देखो कि भगवान खा रहे हैं, तो वो तो नहीं दिखता है। तो इसलिए शास्त्र को बार बार सुन करके अपनी श्रद्धा को पुष्ट करना चाहिए। ठीक है। तथा वह अपने सर्व सत्ताप्रद स्वरूप के कारण नित्यम अर्थात शाश्वत है। इसका क्या मतलब है? भाई, जो सबको सत्ता प्रदान कर रहा है वह हमेशा रहना चाहिए ना, उसका सर्वर हमेशा चलना चाहिए कि नहीं? सूर्य सबको प्रकाश देता है, इसके लिए सूर्य को 24/7 काम करना पड़ेगा कि नहीं? 24/7 समझते हैं? 24 घंटे 7 दिन। कल अगर सूर्य भारत में नहीं उगे तो प्रकाश कौन देगा? कोई नहीं दे पाएगा ना। तो हर क्षण कहीं सूर्य उदित हो रहा है कि नहीं? तो अगर मैं ऐसे शब्द को पढ़ता हूं, सर्व प्रकाश प्रद स्वरूप है सूर्य का, सभी को प्रकाश देने वाला स्वरूप है सूर्य का। तो यानी सूर्य में प्रकाश नित्य ही विद्यमान रहता है। तो आप समझिए, सर्व सत्ताप्रद स्वरूप है भगवान का। अन्य सब जीवात्माएं भी शाश्वत हैं और उनकी सत्ता भी भगवान पे आश्रित है, इसलिए भगवान नित्य हैं। ये मैथमेटिक्स की तरह पढ़ना होगा आपको। क्यों भगवान नित्य है? क्यों स्वीकार करें नित्य? क्योंकि वह सत्य है, सर्व सत्ताप्रद स्वरूप है, क्योंकि वह अन्य को सत्ता प्रदान कर रहे हैं और सब कुछ बाकी सत्य है। तो जब जो बाकी सारी चीजें नित्य है वह उन पे आश्रित है, तो वह अनित्य कैसे हो सकते हैं? इसलिए कह रहे नित्य है। कितना सुंदर अर्थ बताइए भगवान का दिया है। अब जरा देखिए, बड़ा सुंदर। क्योंकि अद्वयम अर्थात अन्य वस्तु उनसे पृथक नहीं है, वह अभय है, यह अर्थ है। श्रुति कहती है एकम एवा द्वितीयम ब्रह्म द्वितीयाद्वय भयम भवति इति। केवल एक ही ब्रह्म की स्थिति है तथा उससे अन्य किसी का भय नहीं है। आज तक आपको किसी से भय हुआ है? आपको हुआ है? आप में से किसी को भय हुआ है? आपको हुआ है? अच्छा, आपको अपने आप से कभी भय हुआ है? जूम डिवोटीज, मेरे प्रश्न को आप समझ रहे हैं? एकांगी माता जी, आपको अपने आप से भय हुआ कभी? शाहबाचार्य जी, क्या लग रहा है आपको? ये प्रश्न अजीब सा प्रश्न ना। अपने आप से कोई भय करता है? आपको अपने हाथ से भय लगा कि ये मुझे चाटा ना मार दे, कहीं मुझे घूसा ना मार दे? नहीं तो अपना हाथ है, अपना हाथ से कोई डरता है क्या? अपने बच्चे से भले डर जाए लेकिन अपने हाथ से नहीं डरता। अपने आप से कोई नहीं डरता है। कभी डर लगा? तो क्योंकि हमसे भिन्न हमारा शरीर नहीं है तो हम उसे भय नहीं लगता है। वो हमारा हित कर ही नहीं सकता है। तो बहुत सुंदर बात है कि भगवान से अलग कुछ है ही नहीं, तो भगवान को भय किससे लगेगा? अब बड़ी सुंदर बात है, जो व्यक्ति स्वयं भय में है वह दूसरे को निर्भय कैसे कर सकता है? तो इस जगत में देखो ना, आप स्वर्ग के राजा इंद्र की शरण लेंगे ना, इंद्र को भय है ना बलि महाराज से? है मतलब था, अभी तो नहीं है, लेकिन
एक जमाने में था। तो हम ये देख रहे हैं कि इस जगत में कोई दूसरा व्यक्ति हमको भयभीत कर सकता है, लेकिन भगवान के सभी अंश हैं, भगवान की ही सारी शक्तियां हैं, वो सब उन्हीं के अधीन रह रही, अधीन ही है। हम चाहें तो भी भगवान का बाल बांका भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए भगवान अभय है। बहुत अच्छा अर्थ लिया गया था और ये उपनिषद से सत्यापित किया जाता। सबको समझ में आए ये बात? अद्वयम शब्द कहा जा रहा है, उनके अलावा कोई है ही नहीं, उनकी शक्तियों से कुछ। जैसे मान लीजिए हमको सूर्य के पास जाने में डर लगेगा, है ना, और सूर्य को सूर्य से तो तेज प्रकाशित हो रहा है। अग्नि को अग्नि से डर लगेगा, हम लोगों को समुद्र से डर लगेगा, लेकिन समुद्र को समुद्र से डर लगेगा। ठीक है, बहुत अच्छा अर्थ लिया। पानी कहीं से आप चुन करके लाए ठीक। अतः वह अन्य सभी वस्तुओं से भिन्न है, अन्यथा क्या हो गया? अतः वह अन्य सभी वस्तुओं से भिन्न है, अन्यथा निम्नलिखित कथन व्यर्थ होगा कि यस्यावतार कर्माणि गायन्ति अस्मदादयः यम न यम विन्दन्ति तत्वेन तस्मै भगवते नमः। क्या मतलब है? यह जो गुण भगवान के बताए गए हैं वह गुण और किसी में नहीं पाए जाते, केवल भगवान में। यद्यपि उनसे भिन्न कुछ भी नहीं, उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है, लेकिन वह सबसे भिन्न है। फिर मैं रिपीट करूंगा, अचिंत भेद अभेद तत्व, भगवान से अलग कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान सबसे अलग हैं। फिर से रिपीट करूं, कुछ चीजें समझ में आने में समय लगता है। भगवान से अलग कुछ भी नहीं है, अर्थात सब कुछ भगवान की शक्ति है, लेकिन भगवान सबसे अलग है क्योंकि वो शक्तिमान। जैसे सूर्य से भिन्न कोई सब्जी नहीं है, लेकिन सूर्य कोई सब्जी नहीं है। सूर्य किस सब्जी का नाम है? अगर कहें सूर्य कौन से, आज दोपहर में क्या बना रही हो? ए जी, आज दोपहर में क्या बनाओगी? आज सूर्य फ्राई बनाऊंगी, सूर्य को तलूंगी। तो ऐसा आप नहीं कह रहे हैं कि आप अगर लौकी का कोफ्ता बना रहे हैं तो कह कि आज हम सूर्य का कोफ्ता बना रहे हैं, कल चंद्रमा फ्राई बनाऊंगी, चंद्रमा छौक मार के बनाऊंगी। ऐसा कोई माता जी नहीं कहती होंगी। अग्रीड? लेकिन आप सूर्य की शक्ति के परिवर्तनों का अनुभव कर रहे हैं। एकदम सूर्य के उदाहरण से एकदम क्लियर हो रहा है कि सब्जियां जैसे सूर्य की शक्ति हैं, सूर्य से भिन्न नहीं है, लेकिन सूर्य इन सबसे भिन्न है। तो भगवान सच्चिदानंद है, सर्वशक्तिमान है, सारी शक्तियां उनकी हैं, लेकिन वह इन सबसे पृथक हैं, अलग हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि उनके अवतारों को कर्मों को हम गा सकते हैं, लेकिन उनके तत्वों को हम नहीं समझ रहे। हम लोगों का भाग्य ना इतना बढ़ गया है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। नहीं तो यहीं बैठ करके हम लोग टीवी ताक रहे होते इस समय शाम को। भगवान की बहुत 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 बड़ी कृपा है। मैं आज इनको बोल रहा था कि हम तुमको देख रहे होते तो हमको देख रहे होते, कुछ दिन बोर होकर के डाइवोर्स ले लिए होते। यही हो रहा है कि नहीं बताइए? क्योंकि और कुछ विचार करने की, कितना बोरिंग है गृहस्थाश्रम। जो पहले बोलता था ना वही आज भी बोल रहा हूं, 100% बिल्कुल व्यर्थ है। लेकिन अगर भगवान का स्मरण हो रहा है, सेवा हो रही, तब कुछ रुचि, उसमें भी श्रवण कीर्तन नहीं हो तो बिल्कुल वाहियात आश्रम है, सड़ियल बोरिंग। यद्यपि हम उसी में हैं, लेकिन है बहुत बोरिंग। अगर कथा है, कुछ कीर्तन है, तब तो कुछ सुख है। किसी भी आश्रम में ब्रह्मचारी लेकर घूम रहे हैं इधर से उधर, तो क्या मतलब है? महाराज बोलते हैं कि परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बोल रहे थे कि वन में आना चाहिए। वनम गतो यद हरि माश्रय, तो वन में आकर गांजा नहीं पीना चाहिए भगवान का, हरि का आश्रय लेना चाहिए। भगवान की भक्ति के बिना कोई भी आश्रम सब सूखा है, सुना है ना? तो समझना चाहिए। ये सामान्य बात नहीं है कि हम बैठ करके इन तत्वों को समझ रहे हैं। इट इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इन कलयुग। कलयुग में या मान के चलिए कि असंभव है, या संभव को संभव हो रहा है महाप्रभु की कृपा से। कैसे हो रहा है ये मुझको भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हो रहा है, क्यों हो जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं सारे श्रोतागण जो आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और जूम पे भी। वेरी वेरी नाइस है ना। इन सब बातों के विषयों की कहीं चर्चा ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। लोग अपनी अपनी बातें कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन शास्त्र को रख करके सामने कहाँ सुनने को मिलता है। मैं अपना कुछ नहीं बोल रहा हूं, मुझे तो खाली मौका दिया जा रहा है, मुझे एंगेज किया जा रहा है, इसके लिए मैं बहुत प्रसन्नता अपनी व्यक्त कर रहा हूं।
कभी ना बोर होने वाला शास्त्र कभी ना बोर करने वाला शास्त्र, हमेशा अद्भुत बातें आती है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम उन ये बात उसको बोल रहे हैं कि हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर प्रणाम करते हैं जिनके अवतारों तथा कार्यकलापों का गायन हमारे द्वारा उनकी महिमा मंडन के लिए किया जाता है, यद्यपि वे अपने यथार्थ रूप में बड़ी कठिनाई से ही जाने जा सकते हैं। श्रीमद् भागवतम 2:6-38। यही तो हम सुन रहे थे, अभी हम रुक नहीं रहे, बहुत दिन छुट्टी हो गई, बैठिए आराम से सुनिए, सारा दर्शनी आज पूरा कर देते हैं। अब ये आपने टीका समझ ली ना, प्रभुपाद की टीका मुझे केवल पढ़नी होगी, आप समझते चले जाएंगे। किंतु न यम विन्दन्ति तत्वेन आदि श्लोक में आपने कहा है कि आप भगवत तत्व से अनभिज्ञ हैं, तो क्या उनका यह निर्विशेष स्वरूप है जिनसे आप अनभिज्ञ हैं? क्या आप निर्विशेष ब्रह्म को नहीं जानते? उसकी बात कर रहे हैं। यदि यह जिज्ञासा हो तो विशुद्धम आदि द्वारा उत्तर देते हैं। तो यहां अन्य शब्द ज्ञान शब्द के विशेषण है। समझ में आया बात? ये जो ज्ञान शब्द है वह विशेष है, जिसके विशेषणों को विशुद्धम, केवलम, प्रत्यक्ष, सम्यक अवस्थितम इत्यादि के द्वारा बताया जा रहा था। एक भक्त पूछे, प्रभु जी ये आपने कैसे बताया? आपको कहां से आइडिया है? हमने कहा कहीं से आइडिया नहीं आया, टीका में लिखा हुआ तो हम बता दे रहे थे आपके सामने। समझ में आ रहा है? ये व्यक्ति ऐसे है, ये व्यक्ति ऐसे है, ये व्यक्ति ऐसे, तो ये जो व्यक्ति हो गया वो हो गया विशेष, और ये जो गुण बताए जा रहे हैं हो गए विशेषण। इसलिए बोल रहे हैं कि जो ज्ञान शब्द है भगवान के गुणों को बोल रहे हैं। इसका अर्थ है सुखमय स्वरूप, चूंकि श्रुति कहती है विज्ञानम आनंदम भ्रमेति, भगवान ज्ञान एवं आनंदमय है। तो श्री गोस्वामी की टीका से ली है, उसको आगे पढ़ते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद, यह ज्ञानम केवलम है क्योंकि इसमें कर्ता, कर्म तथा कारण का अभाव है, क्योंकि ज्ञान केवल जानना है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। इसे जानने के लिए किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है और इसके अलावा कोई वस्तु है भी नहीं है, अर्थात अन्य वस्तु की सत्ता नहीं है। इसलिए यह विशुद्धम अर्थात उपाधि रहित है तथा प्रत्यक अर्थात यह अन्य हर वस्तु के अंदर है। समझने का प्रयास कीजिए। कर्ता मतलब जानने वाला, कर्म मतलब जानना, और कारण मतलब जिसके द्वारा किसी वस्तु को जाना जाए। समझ रहे हैं? जैसे देखिए अभी भक्त लोग मेरे इस शरीर को देख पा रहे हैं, मैं इसमें क्लास बोल रहा हूं, लाइट चली जाए तो नहीं देख पाते। तो आप हो गए कर्ता, मुझे देखने का हो गया कर्म, और ये करण क्या है? ये इंटरनेट है, ये कैमरा है, ये लाइट है। इन तीनों के बिना आप मुझे नहीं देख सकते हैं। वैसे भी मुझे नहीं देख रहे हैं, मेरे देह को देख रहे हैं, मतलब जो आपके सामने प्रस्तुत है, तो उसको भी किसी उपकरण के द्वारा देख रहे हैं, आंखों के द्वारा देख रहे हैं। जगत में ऐसे कार्य करते हैं कि नहीं? मैं कुछ करने वाला हूं, कोई कर्म है, और किसी साधन के द्वारा करते हैं। लेकिन यहां पे केवल एक ही है, और क्या है? ज्ञान है। वहां ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का कोई मतलब नहीं। ज्ञाता मतलब कर्ता, ज्ञेय मतलब जिसको जान रहे हैं, और ज्ञान मतलब जिसके द्वारा उस ज्ञेय को जान रहे हैं। तो ऐसा कोई भाव नहीं वहां पे, वहां केवल ज्ञान के रूप में विद्यमान है। जानने वाले भी वही हैं, ज्ञान भी वही है, और जानने के लिए वस्तु ज्ञेय वह भी वही है। ये अर्थ है। उन्हें अपने को जानने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसीलिए विशुद्धि का अर्थ होता है, यहां पे विशुद्ध का अर्थ है उपाधि रहित। अब आप देखिए इसका अर्थ क्या है। देखिए इस समय आप मुझको नहीं देख रहे हैं, और ना ही मैं आप लोगों को देख रहा हूं। मैं आप लोगों की उपाधि को और आप मेरी उपाधि को देख रहे हैं। इस शरीर एक उपाधि है कि नहीं? पुरुष, मैं कहूंगा आप पुरुष हैं, यहाँ कुछ 3 पुरुष हैं, 3 माता जी हैं। तो माता जी हैं, प्रभु जी हैं, पुरुष हैं, स्त्री हैं, बच्चा है, यही तो देख रहे हैं। ये दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा है। इसके अलावा तो हम कुछ देख नहीं रहे। गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, सन्यासी, यही सब तो देख रहे हैं। लेकिन भगवान इनमें से क्या है? क्या स्त्री है या पुरुष है या गृहस्थ है कि ब्रह्मचारी है कि क्या है? बड़ा स्पष्ट है कि भगवान इन सारी उपाधियों से रहित। भगवान सिर्फ भगवान है, उनकी सत्ता विशेष है, अलग है, वो इसमें नहीं बंधते। भगवान गीता में कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। चारों वर्ण और आश्रमों का मैं सृष्टि करने वाला हूं, और इनकी सृष्टि करने वाला होते हुए भी मुझे अव्यय जानो, अर्थात अपरिवर्तनशील जानो। तो भगवान इनमें से कुछ भी नहीं। ओके। और प्रत्येक मतलब सभी के अंदर विद्यमान है। आपने सुन लिया। एक टीका पढ़ लेंगे तो उसके बाद बातें समझ में आने लग जाती हैं। किंतु
वह यह फिर भी सम्यक अवस्थितम, अर्थात सम्यक रूप से व्यवस्थित है, क्योंकि वह सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। ये तो स्पष्ट अब समझ में आ रहा है, हर जगह भगवान है। यद्यपि यह सर्वत्र व्याप्त है, तथापि वह अभी भी सत्यम, अर्थात अपने उसी उत्कृष्ट रूप में विद्यमान है। क्या मतलब है? यह सब जगह है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी सत्ता नष्ट हो गई है। वह पहले जैसे भगवान थे, आज भी वैसे हैं और आगे भी वैसे ही रहेंगे। भाई ज्यादा नहीं सोचिएगा, अपने देह की फोटो, अपनी उपाधि की फोटो बचपन की देख लीजिएगा, तो बहुत अंतर दिखाई पड़ेगा। भक्तों को ये रियलाइजेशन के लिए अपने अगर उनके बच्चे हो तो बच्चों की फोटो खींच लेनी चाहिए और हर साल फोटो खींचते चले जाइए, फिर देखिए कितना अंतर दिख रहा है सब में। मैंने एक बार देखा था, मेरे मामा जी के मित्र को मैंने 97 में देखा था, फिर देखा 91 में देखा था शायद, मुझे याद नहीं आ रहा 91 या 95, ऐसे बहुत पहले देखा था लखनऊ में, बहुत तब मैं छोटा था, काफ़ी शरीर छोटा था। और उसके बाद देखा था 2010 में, तो मैं तो पहचान ही नहीं पाया। और मैं एक बार पहले बता चुका हूँ, हमारे छोटे कजिन ब्रदर का नाम है शौर्य, तो उसको तो मैंने इतना छोटा देखा था, गोद में जैसे कहना चाहिए। और उसके बाद देखा जब हमारे पिताजी का देहांत हो गया था, आज से 6 साल पहले, मतलब 2016 शायद, 2017 में, तो मुझे लगा ये ड्राइवर आया है। मैंने कहा ये लंबा आदमी कैपरी वेपरी पहना हुआ था, मेरा ड्राइवर होगा लगता है। आज के लड़के लोग ऐसे कपड़ा पहनते हैं। भाई ये शौर्य है। कभी ऐसा हुआ अपना संग कभी कि 20 साल बाद किसी छोटे बच्चे को देखिए, उसका पूरा स्वरूप ही चेंज हो जाता है। अभी हमने एक और हमारे बुआ जी के लड़के को देखा नहीं, उसको जब भी बोलते हैं तो उनका स्मृति मुझे कैसी आती, एकदम टिंगड़ी पहलवान। 2002 में देखा उसको, दोबारा कभी देखा नहीं। आज कितने साल, 20 साल हो गए, 21 साल हो गए। अब वो बोलते हैं कि पहलवान जैसा हो गया, तो मैं धारणा ही नहीं कर सकता हूं कि वो पहलवान, वो बॉडी बिल्डर, हाउ इज इट पॉसिबल? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इस जगत में हमारा शरीर की सत्ता लगातार परिवर्तन होता जाता है और 10-20 साल में बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है। आप देखिए अपने गुरु महाराज की एकदम किसी को फोटो देखने को मिल जाए एकदम युवा अवस्था की, तो एकदम आप धारणा ही नहीं कर पाएंगे कि ये ऐसे लगते हैं। आप देखिए परम पूज्य राधाकुंज महाराज जी की फोटो, प्रभुपाद जी का फोटो देखिए, पहचान ही नहीं पाएंगे। अगर आप दोनों फोटो ऐसे रख दें कि ये युवावस्था का फोटो है, ये वृद्धावस्था का फोटो है, आप पहचान नहीं पाएंगे ना। प्रभुपाद जी को तो हम वृद्धावस्था के रूप में स्मरण, प्रभुपाद का ये फोटो देखिए और प्रभुपाद जी का एकदम युवावस्था का फोटो देखिए, एकदम युवावस्था का और बच्चे का, वो तो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेगा आपको, बिल्कुल मतलब मैच नहीं कर पाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमारे शरीर की सत्ता में कितना परिवर्तन आ रहा है। और पिछले जन्म का तो भूल ही जाइए, पिछले जन्म में कैसे लगते थे और अब कैसे लगते हो, तो पूरा इंजन ही चेंज हो गया है। तो हमारी सत्ता परिवर्तित हो रही है। तो यहां पे कोई वस्तु अगर हर जगह व्याप्त रहती है तो उसकी सत्ता नष्ट हो जाती है। लेकिन भगवान सत्य है, अर्थात सम्यक, क्या शब्द है यहाँ पे, सम्यक रूप से सब जगह अवस्थित रहते हुए भी, सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी वह अपनी सत्ता को विद्यमान रखते हैं। और ये कठिन नहीं है। जैसे प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस से लेक्चर देते हैं, जो भी भाषण कर रहे होते हैं, और उसके बाद उनका रूप हर जगह प्रकट हो जाता है, लेकिन वह अपनी सत्ता में विद्यमान रहते हैं। जैसे इस समय जो भी भक्त मुझको देख रहे हैं, वो मुझको नहीं देख रहे हैं। आप मुझको देख रहे हैं, ज़ूम डिवोटीज, आप लोग मुझसे क्लास सुन रहे हैं ना, अब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हाँ, लेकिन वस्तुतः आप स्क्रीन पे प्रतिफलित, रिफ्लेक्टेड मेरे प्रतिबिंब को देख रहे हैं, लेकिन यही मान रहे हैं कि मुझको देख रहे हैं। कभी कभी लोग बुरा मान जाते हैं, जब बहुत डांट लगाया, तो मैं कहूँ नहीं, मैंने तो डांट नहीं लगाया। मैंने कहा लगाया, आप तो बहुत दूर हो, मेरे प्रतिबिंब में डांट लगाया आपको। मानेंगे आप? कोई मानेगा भाई? जिस किसी को भी डांट पड़ी कभी जूम के ऊपर, तो मैंने डांट नहीं लगाया, मैं इसमें मैं करता नहीं हूं। आपके पास जो रिफ्लेक्शन है वो बोल रहा है, मैं तो नहीं बोल रहा हूं। आप बिल्कुल नहीं मान रहे ना। तो इसी समय देख लीजिए कि मैंने अपने आप को एक ही समय में सबके पास विस्तारित करके रखा हुआ है। मैंने नहीं किया है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है। तो क्या मेरी सत्ता नष्ट हो गई है? क्या मैं आज अभी कम से कम 47 लोगों के साथ में हूं एक साथ, तो क्या मेरी सत्ता नष्ट हो गई है? तो जब हम ऐसा कर सकते हैं तो भगवान नहीं कर सकते हैं। मैं सम्यक रूप से अभी सभी के घरों में अवस्थित हूं कि नहीं इस समय?
प्रवचन कर रहा हूं और स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो भी देख रहा है, अब जो चाय पी रहा है उसके लिए को पता नहीं, लेकिन है बैठा वहां पे। हाँ यह मैं, और हाँ देखा जाए तो कुछ कुछ मैं देख भी रहा हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हैं। कोई नाक पोंछ रहा है कोई बोर हो रहा है, कोई हंस रहा है, तो हम एक ही समय सबको देख रहे हैं, है कि नहीं। जब भैया मैं कर सकता हूं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो फिर भगवान क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तारतम्यता के अभाव से यह पूर्ण है। अब यह बड़ा सुंदर है। तारतम्यता का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास कुछ ज्ञान है, लिटिल कृष्णा के पास मुझसे थोड़ा सा कम ज्ञान हो सकता है, मैं वैसे नहीं कह रहा हूं कि है बिल्कुल कम, मान लीजिए, लेकिन आपके जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, कुछ आपके, उनसे अधिक आपको ज्ञान है, मुझसे अधिक महाराज लोगों को, बहुत सारे भक्त हैं इनको ज्ञान है, बहुत ज़्यादा लोग होंगे, हम तो कुछ भी नहीं है। तो आप देख रहे हैं जगत में तारतम्यता है। ये तारतम्यता मतलब डिग्रीज ऑफ समथिंग। तो भगवान पूर्ण है मतलब उनके बराबर, उनसे अधिक कोई नहीं है। तारतम्यता के भाव से वह पूर्ण है। बहुत अच्छा शब्द लिखा था, उनसे कोई बड़ा है ही नहीं, इसलिए पूर्ण है। इज इट ओके? अकेले भगवान ही ऐसे हैं, अन्यथा इस जगत में आप कोई गुण पकड़ लीजिए, उससे श्रेष्ठ कोई व्यक्ति हो जाएगा। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ होने का प्रयास ही नहीं करना चाहिए नीचे होने का प्रयास, नीचे मतलब अपने को नम्र मानना चाहिए, वो अच्छा है, टेंशन नहीं होगी। जिस जिस व्यक्ति ने श्रेष्ठ होने का प्रयास किया वो परेशान रहा, क्योंकि उससे श्रेष्ठ व्यक्ति हमेशा कोई ना कोई आ गया। बहुत सुंदर बात महाराज कहते हैं ना, कितना सुंदर ऑब्जर्वेशन है ना। और अगर आप नम्र रहना चाहें तो कठिनाई नहीं है। हाँ भाई हम नीचे हैं, हम कम हैं, ठीक है। इसमें अनादि अनंतम अर्थात जन्म आदि विकारों का भाव, ये तो स्पष्ट है, जिसकी जो शुरुआत ही नहीं है, जिसका अंत ही नहीं है। जब उसकी शुरुआत है ही नहीं तो जन्म कैसे होगा। वृद्धि आदि अभाव भी होगा, जब अनंत है तो मृत्यु होने का संभावना ही नहीं है। तथा निर्गुणम अर्थात उसमें सत्व आदि गुणों के संसर्ग का भी अभाव है, ये तो स्पष्ट है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण नहीं है। यह नित्यम अर्थात सभी काल में एक ही रूप में स्थित है। तथा अद्वयम अर्थात इसकी तुलना अन्य किसी से भी नहीं की जा सकती। अद्वयम मतलब इनके समान दूसरा कोई नहीं है। तात्पर्य प्रपात जी का पढ़ता चाहूंगा, फिनिश करेंगे आज इसको, जहां समझ में नहीं आएगा उसकी व्याख्या होगी। यहां पर क्षणिक भौतिक सृष्टियों में भगवान के दिव्य कार्यकलापों के अतिरिक्त भगवान का मूल्यांकन किया गया, दिखाया गया कि भगवान इस भौतिक जगत से कैसे अलग हैं। अतिरिक्त मतलब व्यतिरिक्त है। माया व्याधि दर्शन भगवान को जब वे अवतरित होते हैं भौतिक शरीर से कलुषित हुआ बताता है। क्या बोलता है कि जब ब्रह्म सतोगुण के विकार से युक्त हो जाता है तो भगवान के रूप में आता है, जबकि भगवान कैसे हैं, विशुद्धम है। इसलिए भगवान कभी भी किसी उपाधि से ग्रसित नहीं होते। वो कहते हैं आप सब लोग भगवान है, कि उपाधि के कारण फंसे हुए, उपाधि हटेगी तो आपको समझ में आ जाएगा भगवान है। ये बेवकूफ़ी की बात है। यहाँ पर भगवान की स्थिति को सभी परिस्थितियों में शुद्ध तथा विशुद्ध कहकर इस प्रकार की व्याख्या को पूर्णतः अस्वीकार किया गया है। समझ में आ गया, भगवान कभी उपाधि से ग्रसित नहीं होते। मायावाद दर्शन के अनुसार इसमें बड़ी सुंदर बात है, क्योंकि वह उपाधि से ग्रसित नहीं होते और इसी कारण से जो उपाधि से ग्रसित होने वाला दोष है, राग और द्वेष, उससे भी वह प्रभावित नहीं होते। आप देखो, अविद्या के कारण हम भूल जाते हैं, हमारा स्वरूप भूल हम ढक जाता है और हम अपनी उपाधि से पहचान करते हैं, इसलिए राग और द्वेष होता है। किससे राग कर रहे हैं, किससे द्वेष कर रहे हैं, दूसरे की उपाधि से, क्योंकि मैं अपने आप को देह मानता हूं। मानते हैं इस बात को, समझ में आता है। कोई आदमी बुरा लगता है इस जगत में आपको, कोई ना कोई तो लगता होगा, जो भी लगता है उसको देख रहे हैं ना। आप समझ में आ गया हमारा ज्ञान कितना घोर है। मेरे को भी कुछ लोग खराब लगते हैं, उन्हें क्योंकि मेरे संग बहुत खराब किया मेरे सब कुछ छीन लिया जो कि मैं कुछ लेके नहीं आया था। क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये मैं अपने ही मन को डांट लगाता हूं, गधे कहीं के, तुम क्या लेके आए थे, पानी की ये मिनरल बोतल वाली बोतल भी नहीं लेके आए। देखो कि भाई अगला जन्म लेके चल रहे हैं तो कुछ पानी की बोतल भी लेके घूमेंगे, कहीं पानी दिए ना, कुछ नहीं लेके आए। तुम्हारा था क्या, कर्मानुसार भगवान की व्यवस्था से कुछ लोगों ने दिया, कर्मानुसार भगवान की इच्छा से कुछ लोगों ने लिया, तुम्हारा क्या है। जैसे इस समय हम हॉस्पिस में आते हैं, क्लास में देते हैं, मान लीजिए का पंखा टूटता है, कुछ टूटता है, हमारा क्या इसमें नुकसान हुआ, कुछ देर के लिए यहाँ पे आए, कुछ चले जाएंगे। तो अब ये हमारा टोटल अज्ञान है ना कि हम किसी से राग और द्वेष कर रहे हैं। अब आप समझिए कितनी सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। लादनी माता जी, आपके बच्चे चाहे कोई भी कपड़ा पहन के आपके सामने आ जाए, आपको प्यारे लगते ही होंगे, प्रेम तो रहता ही है ना। ये तो अपने कहते ये काले ड्रेस पहन के आ गई है कृष्ण लादनी, आज तेरे को रोटी नहीं खिलाऊंगी,
बहुत स्पष्ट आप समझ रहे हैं ना। तो बच्चों के प्रति चाहे वो कोई भी कपड़ा पहन के आते हो, बच्चों के प्रति माता का पिता का सहज स्नेह होता है ना। अब समझ लीजिए भगवान पे, भगवान के तो हम सभी बच्चे हैं, और हम लोग सोचते हैं भगवान हमसे क्यों प्रेम करेंगे। आप अपने बच्चों से क्यों प्रेम करती हैं? और कोई कोई किसी पूछे क्यों, ये कैसा प्रश्न है, क्यों प्रेम करते हैं? अरे भाई बच्चे हैं तो प्रेम नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। उसी प्रकार से माता भगवान श्रीमती राधा रानी कृष्ण ये नित्य ही प्रेम करने वाले हैं। ये नहीं प्रेम करेंगे तो कौन करेगा? ये प्रेम ही तो है। हम चाहे विमुख हो चाहे कुछ भी हो, भगवान पालन किए ही जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। कब नहीं कर रहे हैं? हम चाहे सेवा करें या ना करें, वह तो पालन कर ही रहे, है कि नहीं? क्यों, समझ रहे मेरी बात? वह उपाधि नहीं देखते आपकी। आप मंदिर में जा रहे हो तो ये नहीं देखते हैं कि अब, या जब कर रहे हो तो ये नहीं देख रहे हो उसने तो बड़ा डोनेशन दिया है, मेरे मंदिर की बड़ी ईंटें सप्लाई करी हैं, तुम ये तो गरीब आदमी है, ऐसे तो कुछ नहीं किया, ये तो नहीं मुझे प्रिय है, इत्यादि इत्यादि। ये काला है, गोरा है, अफ्रीकन है, ये चाइनीज चाउमीन सॉरी चाइनीज है, इसकी आंखें बड़ी छोटी हैं, ये तो मुझे ठीक से देख भी नहीं पा रहा है ना। कुछ भी नहीं है। इस जगत में हमें राग और द्वेष होता है क्योंकि हम लोग उपाधि से ग्रसित हैं, लेकिन भगवान उपाधि से ग्रसित नहीं है। वे किसी से द्वेष नहीं करते। जो भी सेवा जितनी करता है भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ये हमको बार बार सुनना है ना। मन में कभी आ जाता हो कि हम तो बहुत कम है, हम तो कुछ नहीं कर रहे, अन्य लोग बहुत अधिक कर पा रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उससे कोई मतलब है, आप जितना कर पा रहे हैं आप भगवान को प्रसन्न करने की भावना से कीजिए। जो कुछ भी थोड़ा बहुत हमसे बनता है भगवान उससे संतुष्ट हो, और हम लोग थोड़ा बहुत ही करते हैं, और हम लोग थोड़ा बहुत ही कर पाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है, सुनाई पड़ रहा है? क्योंकि हम लोग स्वरूपतः छोटे ही हैं, इसलिए हम लोग छोटी मोटी सेवा ही कर सकते हैं। कोई सेवा बहुत बड़ी नहीं होती है। लेकिन जो भगवान का ज्ञान किसी दूसरे को देता है, गीता भागवत के अनुसार, तो भगवान कह रहे हैं कि उससे बड़ा सेवक कोई नहीं है। मैं केवल अपने को नहीं बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जितना सामर्थ्य हो अपने जीवन में उतारिए, और किसी न किसी एक व्यक्ति को जरूर बता करके ही मरिए। उससे पहले प्राण नहीं त्यागिए। मरने का समय 1 मिनट वैकुंठ भगवान, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, जरा गीता का श्लोक बहुत समझा दूं। प्रभु जी ने कहा था कि एक श्लोक तो कम से कम जीवन में किसी को समझा दो। भैया कुछ नहीं, भगवान का भोग लगाओ, प्रसाद खाओ, इतना भी श्लोक नहीं समझा सकते। यज्ञ शिष्टासना संतो मोच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते तो घम पापा ये पचन्तात्म कारणात्। ये हम कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी कृपा किसी वक्त पे आप कर रहे हो, व्यक्ति पे कर रहे हो, अगर आप भगवत गीता के ज्ञान उसको दे रहे हैं। यू कैन नॉट इमेजिन। और उसकी वजह से भगवान का कितना बड़ा आशीर्वाद होगा। आज हम तो स्नान करते हुए सोच रहे थे, क्या कोई सोच रहा है कि वैकुंठ का पार्षद बनने का मतलब क्या होता है? प्रभुपाद जी बोलते हैं, यू जस्ट डोंट नो व्हाट डज इट मीन टू बिकम एसोसिएट ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। और ये सब श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता को पढ़ने सुनने से हो जाएगा। सुना है ना आपने, क्या श्लोक था वो? शिवदम। श्रीमद् भागवतम को सुनने से व्यक्ति भगवान का प्रेम से भरा हुआ पार्षद बन के भगवान के पास चला जाएगा। अब इससे बड़ा भी कोई सेवा कर सकते हैं? इन सारी बातों को बताने का उद्देश्य था कि भगवान उपाधि रहित हैं, इसलिए वो किसी से द्वेष नहीं करते। जो भी भक्त सेवा करना चाहता है भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। मायावाद दर्शन के अनुसार अज्ञान से आच्छादित आत्मा को जीव की संज्ञा प्रदान की जाती है, किंतु जब वह इस अज्ञान या अविद्या से मुक्त हो जाता है तो परम सत्य के निर्विशेष स्वरूप में लीन हो जाता है। किंतु यहाँ पर यह कहा गया कि भगवान पूर्ण ज्ञान के शाश्वत प्रतीक हैं। स्पष्ट समझ में आया? उनके हिसाब से एक निर्विशेष ब्रह्म है, उस पर जब गुणों का प्रभाव होता है तो तमोगुण, कोई रजोगुण, सतोगुण, तो सतोगुण की जो वृत्ति वाली होती है वह भगवान हो जाते हैं। अब बाकी जो मिक्स वाले होते हैं वो सब जीव हो जाते हैं। जैसे जैसे ये हट जाएगी उपाधि, सब एक सब एक। हमारे एक टीचर थे IIT में, योगा टीचर, 5-6 बार कांसेंगे, सांस खींचेंगे, सब एक ऐसे करके नौटंकी करते। सब एक है, क्या मतलब हुआ? फिर जब सब एक है तो आप गुरु जी क्यों बन रहे हैं? फिर मैं और आप एक ही हैं। अपने को ही ज्ञान दे रहे हैं आप, बताइए। फालतू की बात है। लोगों को बड़ा अच्छी से अजीब सी बात लगती है, सब कुछ ब्रह्म है। नहीं, हाँ, सर्व खलु इदम ब्रह्म,
जगत सत्य, सॉरी, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, ठीक मान लिया। और फिर कहते हैं कि ब्रह्म सत्य, सर्व खलु इदम ब्रह्म। पहले कहते हैं सर्व खलु इदम ब्रह्म, फिर कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो जब सब कुछ ब्रह्म है तो जगत भी तो ब्रह्म है। जब सब कह रहे हो सब कुछ ब्रह्म है तो जगत भी तो ब्रह्म है, और फिर जगत मिथ्या कैसे हो गया? दूसरी बात, अगर जगत मिथ्या है तो आपकी ये बात बोलना कि जगत मिथ्या है, ये भी तो जगत में ही है, तो ये भी मिथ्या है। कुछ कैच कर रहे हैं आप? सब कुछ झूठ है तो जो आप ये बोल रहे हो ये भी झूठ है ना। प्रभुपाद जी एक व्यक्ति को डांट रहे हैं, तुम कह रहे हो कि एवरीथिंग इज अ मिथ, देन व्हाई यू आर ट्रू, यू आर ऑल्सो मिथ। अगर सब कुछ मिथ्या है तो आप भी तो मिथ्या हो, और आपकी ये बात कि सब कुछ मिथ्या है यह भी मिथ्या है। ये कैच किया आपने पॉइंट? फिर ये सत्य कैसे हो गया? जब आप कह रहे हो कि सब कुछ असत्य है, चलो मान लिया आपकी बात, तो यह बात भी तो असत्य है कि सब कुछ असत्य है। ये भी तो सब कुछ, मतलब आपकी बात भी इसमें आ जाएगी, तो आपकी बात क्यों माने हम? इतना सूक्ष्मता से तो केवल प्रभुपाद की कृपा से हम सोच सकते हैं, नहीं तो कभी सोच नहीं सकते। तुम किसी का गुरु नहीं बनो, ऐसा किसी को अपना गुरु मत मानो। तो तुम्हें गुरु क्यों माने, तुम्हारी बात क्यों माने? ठीक है, तो भगवान ऐसे नहीं है, किंतु यहां पर यह कहा गया कि भगवान पूर्ण ज्ञान के शाश्वत प्रतीक हैं, अर्थात भगवान का ज्ञान कभी माया के द्वारा तिरोहित नहीं होता। माया कभी उनको पकड़ नहीं पाती, दबा नहीं पाती। यह तो उनकी विशिष्टता है कि वे समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, अविद्या से पूर्ण रूप से शुद्ध हैं। यह विशेषता सामान्य जीवों से भगवान को पृथक करती है, क्योंकि जीवों में अज्ञान के वशीभूत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है और इस तरह वे भौतिक उपाधियां ग्रहण करते रहते हैं। ये बड़ा स्पष्ट है। अरे ग्रहण कर लेते हैं तो ठीक है, लेकिन अभी छूट नहीं रही है, ये दिक्कत है। ऐसा नहीं कि अब हाँ चलो हमने सुन लिया कि हम देह नहीं है तो कल से अब देह की धारणा से हुआ खत्म। 2-4-10 बार लूज मोशन हो गया तो हो गया, सारी आत्मा की क्या कहते हैं, मट्टी पलीत हो जाती है ना। तुरंत याद आता है ना कि हम देह हैं, हम देह हैं, हम देह हैं, हम देह हैं। एक आध फास्टिंग हो जाए तो बस फिर कितना स्लोइंग हो जाएगी हमारी, नहीं रहता ना। तो हम लोग चाह रहे हैं कि अविद्या से निवृत्त हो जाए, छूट नहीं रही अविद्या। और अब अंतर देखो, आप पहले थोड़ा इस बात को विचार करो। आप लोग चाहते हैं ना कि अविद्या छूट जाए, हट जाए, और हट नहीं रही है। और भगवान पे अविद्या कभी आती ही नहीं। तो आप सोचिए भगवान कितने समर्थ है, और भगवान आपके हृदय में ही है। ऐसा नहीं कि हाँ भगवान तो भैया वैकुंठ में आराम कर रहे हैं तो वहां विद्या कैसे पहुंचेगी, नहीं, भगवान आपके हृदय में है और तब भी उनको प्रभावित नहीं कर रही। ये उनका विद्युत अद्भुत ऐश्वर्य है। वेदों में कहा गया है भगवान विज्ञानम आनंदम है, अर्थात ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। अभी व्याख्या उसकी हो चुकी है, इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। बद्ध जीवों की तुलना उनसे नहीं की जा सकती, क्योंकि जीवों में कल्मश ग्रस्त होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यद्यपि मुक्ति के बाद जीव भी भगवान जैसा गुण ग्रहण कर सकता है, किंतु कल्मश ग्रस्त होने की प्रवृत्ति के कारण ही जो प्रवृत्ति भगवान में नहीं होती, जीव भगवान से भिन्न है। ये समझ में आया? यद्यपि जीव मुक्त हो जाएगा, लेकिन फिर भी स्वरूपतः जीवों में तटस्थ शक्ति होने के कारण ये प्रवृत्ति है कि वे माया को चुन लें। भगवान कभी ऐसा नहीं करते। वेदों में कहा गया शुद्धम अपाप विद्धम, जीवात्मा पाप से दूषित हो जाता है लेकिन भगवान पापों से कभी दूषित नहीं होते। ये व्याख्या हो गई, अभी हमने पढ़ा था। भगवान की उपमा शक्तिशाली सूर्य से दी गई है। सूर्य शक्तिमान होने के कारण किसी संक्रमण से ग्रस्त नहीं होता। अरे भैया कोविड फैल रहा है, क्या कहते हैं, भारत में, पृथ्वी में कोविड है। चंद्रमा ने जाकर सूर्य को इन्फॉर्मेशन दी, भैया कल कोविड फैल रहा है, नहीं जाने का उधर। ऐसा सूर्य के संग नहीं है। गॉट इट? ठीक है। सूर्य शक्तिमान होने के कारण किसी संक्रमण से ग्रस्त नहीं होता। इसके विपरीत सूर्य की किरणों से संदूषित वस्तुएं विसंक्रमित हो जाती हैं। इसी तरह भगवान पापों से कल्मशग्रस्त नहीं होते, अपितु पापी जीव उनके संसर्ग में आकर पवित्र हो जाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि भगवान भी सूर्य के समान सर्वव्यापी हैं। फलस्वरूप इस श्लोक में प्रत्यक्ष शब्द व्यवहृत हुआ, अर्थात सूर्य के अंदर रहने वाला। ये बहुत अच्छी लाइन मुझे लगी थी, क्योंकि देखिए इस भागवत के शब्दों को सुन करके हम भगवान का संपर्क प्राप्त कर रहे हैं।
यस, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह भगवान का संपर्क है। धाम भगवान का संपर्क है, भगवान का विग्रह, यानी भगवान की भक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार से हम कैसे भी भक्ति का संपादन करते हैं, कैसे भी मतलब किसी भी अंग का अनुशीलन करते हैं, तो भगवान का संपर्क प्राप्त हो रहा है और इसके द्वारा हम शुद्ध हो रहे हैं। जैसे सूर्य के सामने आप शीर्षासन कीजिए, चाहे पद्मासन कीजिए, चाहे वज्रासन कीजिए, चाहे कैसे भी कीजिए, आप सूर्य की रोशनी के संपर्क में आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। आपको स्पष्ट समझ आ रहा है? तो भक्ति के किसी भी अंग का अनुशीलन करें, हम भगवान के संपर्क में आ रहे हैं। आज जैसे हम दोपहर में थोड़ा क्लास दे के आए थे, हम गायत्री का समय था, हमने कहा चलो सब्जी काट लें, तो इन्होंने कहा कि अरे आप क्यों कर रहे हैं? तो हमने खाली बैठा हूँ तो कुछ भगवान की सेवा हो जानी चाहिए। हम जब बस पार्टी के लीडर थे तब भी लीडर होने के नाते मेरी सेवा नहीं थी सब्जी काटने की। मैंने कहा दोपहर में खाली बैठा क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा चलो कुछ सब्जी काट लेता हूँ। तो हाथ भगवान की सेवा में नियोजित होगा कि नहीं? घर में राजा बन के, राजा तो कोई बनता नहीं, सब सेवक ही हैं। ये अभिमान क्यों बैठे रहना कि हम अपने राज्य में राज्य कर रहे हैं? इज दैट मेक सेंस टू ऑल ऑफ अस? किसी ना किसी रूप से भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। चाहे आप सब्जी काट रहे हैं, चाहे फूल चुन रहे हैं, चाहे बोल रहे हैं, चाहे जाप कर रहे हैं, किसी ना किसी रूप से भगवान से कनेक्ट रहेंगे तो हम पवित्र ही हो रहे हैं। ये हमेशा ये टेक्निक हमने सीखनी है। अच्छा होगा कि लगातार ऐसा कर सकें, नहीं तो जितना संभव हो, लेकिन भगवान का संपर्क प्राप्त किए बिना एक भी दिन नहीं जाना चाहिए। जैसे मैं भी परसों बीमार हो गया था तो शक्ति बिल्कुल नहीं थी, हमने कम से कम 2-4 माला तो करेगा, ऐसा नहीं हो कि एकदम जीरो अकाउंट नहीं जाना चाहिए। इज दैट ओके? कुछ प्रणाम हो, कुछ भगवत संपर्क हर दिन होना चाहिए, तो उसे शुद्ध ही हो रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है। और हर बार जो आप शुद्ध हो रहे हैं वह प्रक्रिया वह शाश्वत रूप से हमें भगवान की तरफ ले जाए। Contact with the Supreme Lord by any of the 9-fold processes of devotional service is always a forward march back home, back to Godhead. नवदा भक्ति के किसी भी तरीके से भगवान का संपर्क भगवत धाम जाने की प्रक्रिया में एक आगे बढ़ने वाला अभिक्रम ही है, पीछे नहीं जा रहा है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ भी हो, जैसे भी हम लोग वैद्य की दवा खा रहे हैं तो मुझे पेट में दस्त लग गए, इनको चक्कर आ गया, ये आ गया, वो आ गया, लेकिन वह सब हमारे कचरे को बाहर निकालने के लिए है ना। आदमी को शुरुआत में लगेगा अरे ये क्या हो रहा है, ये है तो बहुत परेशानी हो रही, मैं दवा बंद कर देता हूँ। नहीं, दवा लेती रहिए, वो सारे कचरे को बाहर करके आपको स्वस्थ कर देगी। भगवान का नाम जब कभी नहीं रोकना चाहिए। अच्छा लगे बुरा लगे करते जाओ। भगवान के संपर्क से वो ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित होगा, हम पवित्र ही हो रहे हैं। माया बोलेगी आपको कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ताकि आप छोड़ दें करना, लेकिन कभी नहीं सोचना चाहिए ऐसा। ठीक है, अब 10-20 साल लगातार जप करते रहिए और सुबह सुबह माला पूरा करने का प्रयास कीजिए। आप देखिए कि बहुत अंतर आ जाता है, बहुत अंतर आ जाएगा। हमें सोचने के तरीके में है। प्रभुपाद जिसको बोलते हैं जस्ट सी हाउ यू आर थिंकिंग, जस्ट सी हाउ यू आर थिंकिंग नाउ, जस्ट सी। देखिए कि आप इस समय किस प्रकार से सोच रहे हैं। ये सब भगवान के नाम और भगवान की भक्ति के द्वारा हुआ, यद्यपि हमें रोज दिखा नहीं है। ठीक है। हमको एक आज अच्छी बात मालूम चली कि ऐश गार्ड का जूस हमारे शरीर में जो भी मल होता है उसको मैग्नेट की तरह खींच करके बाहर निकाल देता है। हमने कहा ये तो भगवान का नाम भी करता है। नाम हमारे हृदय में जा करके जितना भी कचरा है उसको मैग्नेट की तरह पकड़ करके एकदम फेंक देता है, नष्ट कर देता है। अच्छा, भगवान भी तो कचरे से दूषित हो जाते होंगे ना। अपाप विद्धो, कितना सुंदर उदाहरण है। पाप सूर्य कहाँ कहाँ जाता है? जहां मल मूत्र पड़ा रहता है। पहले लोग खेतों में जाया करते थे तो वहां जितना भी कचरा होता था, टनों के टनों टन मल को, मूत्र को वह शुद्ध कर देता था। आजकल भी मैं एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाएंगे। माता जी लोग जिनके बच्चों के, वो बच्चे अपना क्या कहते हैं उसमें, पैंट शैंट में ही मूत्र त्याग कर देते, तो धुलने के बाद भी उसको धूप में रखा जाता है कि नहीं, तो उसको वो निष्क्रमण कर देता है। तो अब सूर्य में सत्ता इस प्रकार की। बहुत अच्छा बात हमको स्वीकार करनी चाहिए। भगवत संपर्क किसी न किसी रूप में होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण संपर्क है श्रवण का संपर्क, उसके द्वारा हमारे बहुत जल्दी शुद्धि होती है। ठीक है, फलस्वरूप ये प्रत्यक्ष शब्द भी आ गया है।
सबके अंदर है। भगवान की शक्ति के विस्तारों से किसी वस्तु को बहिष्कृत नहीं किया जा सकता। भगवान यानी सभी कुछ भगवान की शक्ति है, भगवान सबके भीतर है और व्यक्तिगत जीव के कार्यकलापों से प्रभावित हुए बिना वे सबको आच्छादित करने वाले हैं। मतलब भगवान सबके भीतर हैं और व्यक्तिगत जीव के कार्यकलापों से प्रभावित हुए बिना वे सबको आच्छादित करने वाले हैं। मतलब जीव कुछ भी करे, ऐसा कोई जीव कुछ नहीं कर सकता जिससे भगवान उसके हृदय से चले जाएं। वे अपने आप को प्रकाशित नहीं करेंगे लेकिन छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। अच्छा, ऐसा कुछ करिए कि जब आकाश तत्व से हट जाए आप, जरा समझ में आ गया होगा। चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, भगवान सबके हृदय में विद्यमान है। देखिए इस जगत में सिंपल सी बात समझ लीजिए, इस जगत में कोई बहुत पापी व्यक्ति है तो लोग उसको छोड़ देते हैं, दूर रहते हैं, ऑब्वियसली वो खुद पापी ना हो तो। आप लोगों ने भक्ति करना शुरू किया होगा तो बहुत सारे आपके इस पाप की वजह से बहुत सारे आपके जो पुण्यात्मा रिश्तेदार हैं उन्होंने आपको छोड़ दिया होगा, है ना। शक्ल भी देखने नहीं आते ना, फोन भी नहीं करते, व्हाट्सएप मैसेज भी नहीं करते होंगे, केवल इसी एक दोष के कारण कि ये आपने भजन करना शुरू कर। ये बड़ा गलत करते हो यार तुम, है ना है कि नहीं। लेकिन भगवान कभी नहीं छोड़ते जीव को, चाहे कुछ भी करे। बहुत बड़ी बात है, मर्डर करे चाहे कुछ भी करे। हम मर्डर करने को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अविद्या से ग्रसित जीव चाहे कोई कुकर्म कर ले, भगवान उसको छोड़ते नहीं कभी। जब वो छोड़ ही नहीं रहे तो आप भी पकड़िए ना। फिर कभी कभी भक्तों को अब इतनी बड़ी गलती होगी, अब तो कृष्ण ना, अब तो मेरे जीप पे भी नहीं आएंगे। लेकिन फिर चेक करेगा, एक बार चेक करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे नहीं जा रहे हैं नहीं जा रहे, लगे रहो। अतएव वे असीम और जीव अति सूक्ष्म है। वो भगवान सब जगह है और जीव छोटा है। वेदों में कहा गया है कि अकेले भगवान का ही अस्तित्व है, अन्य सबका अस्तित्व उन पर निर्भर है। हम लोग इसको सुन चुके हैं। वे हर एक की अस्तित्व क्षमता के जनन आगार हैं। देखिए सर्व सत्ता प्रद स्वरूप आया कि नहीं यहाँ पे, सभी का अस्तित्व उन्हीं के ऊपर आश्रित है। वे समस्त निरपेक्ष सत्यों के परम सत्य हैं। क्या मतलब है निरपेक्ष सत्य? निरपेक्ष सत्य मतलब हुआ एब्सोल्यूट ट्रुथ, जिनकी सत्ता ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय के त्रिपुटी पे निर्भर नहीं करती। अब इसकी व्याख्या हम नहीं करेंगे, आप समझते हो, इस जगह करनी पड़ेगी, मुझे पता है। समझ सब रहे, सब भूल भी रहे हैं। इस जगत में ये कैमरा है ना, ये कैमरा है ना, तो कैमरा है, कैमरा है, लेकिन मैं इस कैमरे को देख रहा हूं तो ज्ञाता मैं हूं, ये कैमरा है, ये ज्ञेय है और ये ज्ञान। इसके अलावा तीनों का एक ट्रायंगल बना लीजिए, उसके अलावा सभी की सत्ता इस प्रकार से निर्भर है। लेकिन भगवान यानी जो परम सत्य हैं, उनके विष्णु विस्तार और अन्य सब, वह इस पर निर्भर नहीं करते हैं। तो उन सभी की सत्ता भगवान पर आती है। भगवान श्री कृष्ण से बलराम जी का विस्तार, बलराम जी से 4 विष्णु तत्व, उसके बाद फिर 4 विष्णु तत्व, उसके बाद आसियान असंख्य विष्णु तत्व और महाविष्णु आदि सभी भगवान के विस्तार हैं। तो ये सब परम सत्य हैं। वे प्रत्येक जीव के ऐश्वर्य के स्रोत हैं। अतएव ऐश्वर्य में कोई उनकी समता नहीं कर सकता। यह उनके पूर्ण शब्द की व्याख्या है। हमारे पास कोई ज्ञान है, कोई धन है, वैभव, जो कुछ भी उसके स्रोत भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए उनको सब कुछ समर्पित करना चाहिए। समस्त ऐश्वर्य, धन, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से पूर्ण होने के कारण निश्चित ही वे परम पुरुष हैं। इसलिए पूर्ण शब्द की व्याख्या है, वे सर्व भगवत्ता स्वरूप हैं। आप देख रहे टीका पढ़ने से अब ये बातें एकदम स्पष्ट समझ में आ नहीं। प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं? चूंकि वे पुरुष हैं, अतएव उनमें अनेक व्यक्तिगत गुण हैं, भले ही वे भौतिक गुणों से परे होते हैं। किसकी व्याख्या हो गई? निर्गुण शब्द की व्याख्या। हम पहले ही इत्थम भूत गुणो हरि भागवत 1:7-10 आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे कुर्वन्त है तो किम भक्ति मित्थम भूत गुणो हरि। जो आत्मरामी पुरुष हैं, जिनको जगत से कुछ मतलब नहीं है, वह भी भगवान श्री कृष्ण की को प्रसन्न करने के लिए अहेतु की भक्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के गुण ही इस प्रकार के हैं, दिव्य गुणों से विभूषित हैं। इसलिए निर्गुण का अर्थ ये नहीं कि उनमें कोई गुण नहीं है, अपितु उनमें दिव्य गुण विद्यमान है। इस कथन की व्याख्या कर चुके हैं। उनके दिव्य गुण इतने आकर्षक हैं कि आत्मराम तक उनसे आकृष्ट होते हैं। इतना सुंदर है ये भागवत, बड़ी अद्भुत है। जैसे मैं श्लोक को बोल रहा हूं तो मन में अब लालच आ रहा है कि घर जाकर के तुरंत अब इसकी 64 व्याख्या फिर से पढ़ा जाए। भागवत कभी
अतृप्ति को बढ़ाने वाले थी। इससे हमें अच्छा लग रहा है, मतलब पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा तो भगवान जाने, लेकिन लग रहा है कि फिर से उसको समझने का प्रयास किया जाए। आत्मा शब्द के 7 अर्थ हैं ये इत्यादि, चलिए छोड़िए उसको भी। लेकिन बात यह है कि आत्माराम शब्द जो है वह, इसका अर्थ है कि आत्मारामी जो आत्मा में ही रमण करते हैं, जो जगत से कुछ नहीं चाहते, उनको भी वो आकृष्ट करते हैं। यद्यपि वे समस्त निजी गुणों से युक्त हैं तो भी वे सर्वशक्तिमान हैं, अतएव उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी सर्व शक्ति संपन्न शक्तियों से सब कुछ संपन्न हो जाता है। वो केवल इच्छा मात्र सब कुछ कर लेते हैं। इसकी भी पुष्टि वैदिक मंत्र द्वारा हुई है। परास्त शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। मतलब भगवान की विविध शक्तियां हैं ऐसा सुना जाता है, और स्वाभाविकी उनको उनका स्वभाव में ही ज्ञान है। उनको पाठशाला में जाने की जरूरत नहीं है, उनका स्वभाव ही बोले और ये भाई अब प्रोटीन पाएं, प्रोटीन पाउडर घोले ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ विटामिन डी की कमी है, इंजेक्शन लगा दे। भगवान को कभी इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। क्रिया, अब यहाँ तो छोटी छोटी चीज करने के लिए कितना काम करना पड़ता है, और भगवान ने संकल्प मात्र से पूरे जगत की सृष्टि कर दी। तो आप समझ रहे हैं कि स्वाभाविक की मतलब उनकी इच्छा मात्र से, संकल्प मात्र से सब कुछ हो जाता है। इससे भगवान के विशिष्ट आध्यात्मिक रूप का संकेत मिलता है, जो भौतिक इंद्रियों द्वारा कभी अनुभूत नहीं होता। कुछ समझ में आ रहा है ना? वृत्ति ज्ञान, अब देख लीजिए आगे ना वृत्ति ज्ञान वाली बात। कोई बात नहीं, पानी समाप्त हो गया ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हो गया, चैप्टर भी हो गया। आगे ना, जो इंद्रियों की वृत्ति जनित ज्ञान है उससे भगवान परे हैं। तो इंद्रियां भगवान तक नहीं जा सकती, लेकिन भगवान इंद्रियों में आ जाते हैं। जब चाहते हैं, जब देखते हैं, जब चाहते हैं कि भक्त तो भगवान की सेवा करना चाहता है, तो भगवान हमारी इंद्रियों में आ जाते हैं। हम लोग हरे कृष्ण मंत्र नहीं जप रहे हैं। हम जब चाहते हैं कि हमारी जीभ पे भगवान का नाम आए, तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान हमारी जीभ में आ जाते हैं, ये अर्थ है। उनका दर्शन तभी किया जा सकता है जब इंद्रियां भक्तिमय सेवा द्वारा शुद्ध हो जाती हैं। यमेवैश तृणते तेन लभ्य, इसकी व्याख्या भी हो गई थी। जब इंद्रियां आध्यात्मिक होती हैं तो भगवान को ग्रहण कर पाते हैं। इस तरह भगवान तथा जीवों में कई बातों में अंतर है। किसी की तुलना भगवान से नहीं की जा सकती, जैसा कि वेदों में की घोषणा है। एकम एवाद्वितीयम ब्रह्म द्वैताद्वय भयम भवति। अभी पढ़ा था जीव गोस्वामी जी की टीका में। भगवान का कोई प्रतियोगी नहीं है, अतएव उन्हें किसी से न तो भय है न कोई उनके समान हो सकता। अब स्पष्ट समझ में आ गया। अद्वय हैं, इसलिए कोई उनका प्रतियोगी है ही नहीं, कोई दूसरा उनके लिए है ही नहीं। वो सब तो सारी शक्तियां उन्हीं की हैं और उनके अधीन हैं। यद्यपि वे समस्त जीवों के मूल कारण हैं, किंतु उनमें तथा अन्य जीवों में मूलभूत अंतर है। अन्यथा पिछले श्लोक में यह कहने की आवश्यकता न होती कि कोई उन्हें 100% यथार्थ रूप में नहीं जान सकता है। न यम विन्दन्ति तत्वेन। बहुत सुंदर तरह से देखिए प्रभुपाद जी ने सारी बातें कवर करी हैं, लेकिन हमको अब समझ में आ रहा है स्पष्ट रूप से प्रभुपाद ने सब बातें क्यों कही हैं। जो ब्रह्मा जी ने कहा कि न यम विन्दन्ति तत्वेन, जिनको भगवान के तत्व में पूर्ण रूप से कोई नहीं जान सकता, तो यह भगवान का वर्णन हो रहा है, जीवात्मा का वर्णन नहीं हो रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोग को श्लोक अच्छा लगा होगा और ये समझ में आई होंगी बातें। कुछ प्रश्न है क्या? तटस्थ शक्ति क्या होती है? देखिए, तटस्थ शक्ति का मतलब बड़ा सिंपल है। जैसे मेरे स्क्रीन के बीच में एक एज दिखाई पड़ रही है, तो इस एज पे कौन मान लीजिए स्थित है या तट पे स्थित है, समुद्र के तट पे स्थित है, तो वह जल में भी जा सकता है और पृथ्वी पे भी रह सकता है। तो इसी प्रकार से जीव हर समय हर क्षण उसके पास स्वतंत्रता है कि वह माया की सेवा करे या कृष्ण की सेवा करे। वो बीच में नहीं रह सकता है, वो निष्पक्ष नहीं रह सकता है। इसलिए माया से दूर रहना बहुत आसान है। केवल अपनी स्वेच्छा का उपयोग करना है, हमें कृष्ण की सेवा करनी है। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि भक्त लोग ऐसा सोच सकते हैं कि अब हम पूरा दिन तो जप नहीं कर पाते हरिदास ठाकुर की तरह, लेकिन दिन भर कुछ ना कुछ तो करते हैं ना। तो वह देखने का सामर्थ्य जागृत करें कि क्या इस कुछ ना कुछ करने का संबंध किसी ना किसी रूप से या कुछ ना कुछ रूप से भगवान से है या नहीं। इतना तो देख ले, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जैसे भगवान से कनेक्ट कर रहे हैं तुरंत, भगवान तो हर जगह विद्यमान है।
हमें हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है कि भगवान साक्षात कैसे दिखते होंगे, ये बहुत अच्छी बात है। और इसी इच्छा को देख करके, इसी को हल्का कह सकते हैं, लौल्य कह सकते हैं, व्यक्ति को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति के द्वारा जब इंद्रिय शुद्ध हो जाएंगे तो समझ में आएगा। श्रवण मतलब जीवन में अप्लाई होना मस्ट है ना? हाँ, एक प्रश्न है कि जब हम श्रवण कर रहे हैं तो जीवन में अप्लाई भी करना चाहिए। देखिए, सारी बात अप्लाई ना भी कर पाए, इसको भगवान ने भगवत गीता में कहा, अनुसूयेना तेपि मुच्यन्त कर्म भी, मुच्यन्त ते अपि कर्म भी। 4थे अध्याय में सुना था ना हमने कि ना भी द्वेष्यत्य अभिसूयन्तः, जो व्यक्ति मेरे बातों को में दोष नहीं दिखाता। अरे ये सब शास्त्रों का सार कैसे हो सकती है? भक्ति शास्त्रों का सार है, हट, ऐसा थोड़ा होता है। तो इस प्रकार से जो भगवान की बात में द्वेष नहीं करता है, तो यद्यपि वह भगवान की बात को पूर्ण रूप से अप्लाई ना भी कर पाए, लेकिन क्योंकि वह द्वेष नहीं करता है, इसलिए वह भगवान की कृपा प्राप्त करके उनका पालन करने में समर्थता को प्राप्त करेगा। समझ आ पाया मैंने क्या कहा? हम बहुत सारी बात, मैं भी शास्त्र में बहुत सारी बात सुन रहा हूं, ऐसा नहीं कि हम सारी बात मतलब का पालन कर पाएंगे तुरंत, लेकिन इंग्लिश में प्रभुपाद कहते हैं एटलीस्ट वन शुड नॉट बी रिजेंटफुल, कि हमें करना ही नहीं है। अरे क्या है फालतू बात, ऐसा नहीं बोल रहे हैं भक्त लोग, अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं कि भगवान हम नहीं कर पा रहे। हम सुनते हैं कि इंद्रियां संयमित करना चाहिए, कल ही सुनने वाले हैं। तब ऐसा तो नहीं कि मेरी इंद्रियां सारी सहमत हो गई हैं, या आप हो सकता है आप लोग की हो गई, लेकिन हमारी तो भी नहीं हुई हैं, हम तो देख रहे हैं, अभी तो हम संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं इंद्रियों सहमत करना ही नहीं चाहता हूं। बहुत बहुत बड़ा, ये बहुत आशावादी बात है। भगवान स्वयं कहते हैं ना विसूयन, तो ना विसूयन, श्लोक भूल रहा हूं, भगवत गीता का बड़ा सुंदर श्लोक था कि दोष दृष्टि नहीं करता है। भगवान जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, हम प्रयास करेंगे। भगवान, हम प्रयास करेंगे तो भगवान ने जो उपाय बता करेंगे तो हम भगवान की कृपा को प्राप्त करेंगे। तो यस, श्रवण करने से हमारे अंदर हम पर दायित्व होता है कि उसका हम पालन करें, और हम भले पूरा ना कर पाए, लेकिन पालन करेंगे तो धीरे धीरे करके भगवान की कृपा हमको प्राप्त होगी। ठीक है, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। एक बात और कहना चाहता हूँ, एक माता जी बोल रही थे, रोजी अभी शादी हुई है, बगल में इस्कॉन मंदिर है, हमारी इच्छा होती है कि मंदिर जाएं, लेकिन अब माला पूरा नहीं होता है, तो हम पहले हम जप पूरा कर लेते हैं, तो क्या करें? तो दोनों ही तो भगवान की सेवा है। हाँ, ये बात है कि अगर आप जप पूरा नहीं कर पाए तो आपको फिर गृहस्थी में और कष्ट होगा। तो आपको देखना होगा कि या तो हम सुबह मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं इस बात का कि यह तो दुविधा भक्त के मन में हमेशा बनी रहेगी कि ये सेवा करें कि वो सेवा करें। लेकिन आपको देखना होगा गुरु जी की पहली सेवा क्या है, सूला माला का, जब उसको फिक्स करके बाकी सारा कुछ कार्य करें। इज इट ओके? जब जैसे ब्रह्मचारी लोग कर बस और सेवा नहीं रहती हैं, तो वो मंगल आरती भी कर सकते हैं, जब भी कर सकते हैं, तो शॉर्ट में मंगल आरती कर सकते हैं, ऐसे करके जब कर सकते हैं। लेकिन देखिए, एक बात समझ लीजिए, मैं रोज बोल रहा हूं, जब को कभी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। प्रभुपाद जी ने स्पष्ट बोला था, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज टू चैंट 16 राउंड्स। तो अगर बहुत व्यस्त हैं या कुछ भी है तो फिर माला पहले कर लेना चाहिए। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब भी मैं बीमार पड़ता हूँ, कुछ करता हूँ, सारा सस्पेंड करके पहले माला पूरा कर लेता हूँ। जैसे आज भी मैं रिकवर कर रहा था, तो सबसे पहले मैंने 8 माला, 4 बजे उठा था, उठते ही पानी पिया, माला करना शुरू कर दिया। फिर 5 बजे जाके स्नान किया, फिर 5:30 बजे भक्तों संग आकर माला किया। इज इट ओके? ये किया तो जीवन भर आप सुखी रहेंगे। मैं तो परसों देख लिया कि 8 माला बाकी रही, तो अब तो टली गई थी, ऑलमोस्ट टल गई थी। वो कल ही होगा, आगे होगा, पता नहीं कब 4-4 माला करके कंप्लीट करूंगा। तो मैं अपनी बात कर रहा हूं कि अभी नाम अपराध के ही जो भी कारण हमको पता नहीं, लेकिन हमको अभी नाम में रुचि नहीं प्राप्त कि दिनों रात हम करते रहे। तो सबसे पहले माला जप करने की प्रायोरिटी को रखिए, वो अगर स्थिर हो जाए उसके बाद अन्य चीजें करते रहिए। मैं खाली इतनी बात बोल रहा था कि हमारे सभी के मन में ये भावना रहेगी कि ये सेवा करें कि वो सेवा करें। सेवा करते रहिए, भगवान ये देखते हैं। लेकिन फिर भी अगर तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, सुनिए, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, नाम जप से नवधा भक्ति का लाभ मिलता है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, आत्मनिवेदन, जो कुछ भी है, मैं दिखाऊंगा श्लोक आप लोग। 9 प्रकार की भक्ति का लाभ हरे कृष्ण मंत्र के उच्चारण के द्वारा मिलता है। स्वयं भगवान बोल रहे हैं, इससे बड़ी सेवा नहीं है। अब क्योंकि हम लोग दिन भर कर नहीं सकते हैं, एटलीस्ट अभी,
इसलिए और अंग का भी अनुशीलन हम करते हैं, लेकिन अन्यथा ही अपने आप में सर्वसमर्थ है। समझने का प्रयास कीजिए, वेद का सारा ज्ञान एक साधक के हृदय में प्रकाशित हो जाता है नाम का श्रवण करने से, बोलना श्रवण। दिस इज नॉट समथिंग कॉमन, दिस इज नॉट ऑर्डिनरी, ये कोई सामान्य बात नहीं। कल सुबह उठ करके हम भगवान का नाम जप करेंगे। सर्व वेदेषु दृश्यते न तत्परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। बहुत भाग्य मानकर माला करना चाहिए। ओके, सो नाउ विल स्टॉप एंड डू सुपरायण।